मुझे क्रिकेटर बनना है। टोटली इमर्स्ड माई सेल्फ इनटू क्रिकेट। पढ़ाई की तरफ मैंने एकदम ध्यान ही नहीं दिया और 9th में मैं हो गया 2 बार फेल। मतलब पिताजी ने तो उसमें मतलब बोला कि यार इससे कुछ होगा नहीं। गए और उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, इसको जो है हम एक फल की दुकान खुला देते हैं। मैंने कहा फल की दुकान, ये सोच रहे मतलब यार मैं तो क्रिकेटर सोच रहा था कि भाई आपको तो लग रहा था कि आप तो मतलब अपने मोहल्ले के आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू कम टू अ बिगर स्केल एवरीवन कांट बी अ धोनी और एवरीवन कांट बी अ विराट कोहली और हुएवर। पर लाइफ में एक और चैलेंज है तुम्हारे साथ, तुम्हारी हाइट को लेकर। छोटी उम्र से उस चीज़ को फेस करना, और स्पेशली ऐसे शहर में जहाँ इस बारे में कोई सेंसिटिविटी नहीं है। क्या कभी अफेक्ट किया इस चीज़ ने? बड़ा आसान होता है हमारे देश में, हम बहुत जल्दी लोगों को बॉडी शेम कर देते हैं। कभी किसी ने छोटे बोल दिया, कभी किसी ने नाटा बोल दिया, बट मेरे को कभी इसलिए इफेक्ट हुआ नहीं बिकॉज मैंने उसको हमेशा एक हंसी के तौर पे चीज़ें निकाल दी। जब बिग बॉस चालू रहता है, कोई ऐसा कंटेस्टेंट बाहर होता है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे पास जो सबसे पहले गाली वाले मैसेज आते हैं उसमें यही आता है, भाई टकले, लखनऊ का लौंडा बम्बई आ गया, बिग बॉस जैसे शो में जुड़ गया। करेक्ट। अब सलमान खान के भी फ़ोन आते हैं उसको। एंड आई एम ऑल्सो वेरी ऑनर्ड कि मैं एक इक्वेशन मेरा है उनके साथ, मेरा एक दोस्ती है कि आप बन गए किसी कंपनी के बहुत बड़े प्रोफाइलदार हो गए आप, तो आप सलमान को भी कम समझ रहे हैं। ये भी बहुत डेंजरस चीज़ है। अब क्योंकि खान साहब की बात हुई है तो 2-3 बातें तो उनके बारे में करनी पड़ेंगी हमें। यारों के यार हैं कि अगर वो आपके दोस्त हैं तो ये नहीं देखेंगे कि वो मतलब किस हद तक जा रहे हैं आपसे वो दोस्ती निभाने में। आई डोंट थिंक उनके पास एक दिल है, बहुत सारे दिल हैं उनके पास। हैदराबाद आई वॉज रनिंग बिग बॉस तेलुगु, ही यूज्ड टू कॉल मी, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। वी वर लॉन्चिंग बिग बॉस तेलुगु सीजन 3 एंड नागार्जुन साहब को हम पहली बार होस्ट बना रहे थे उस सीजन में। चैनल से किसी ने तो बता दिया कि अरे अभिषेक नोज सलमान सर ऑल्सो वेरी वेल, एंड नागार्जुन साहब ने फटाक से फ़ोन लगा दिया। ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने मतलब मेरे तारीफों के पुल मारे, अरे यू हैव द राइट मैन। वो एक फ़ोन ने मेरा मतलब एक इक्वेशन बना दिया नागार्जुन साहब के साथ। टुडे ही इज इक्वली अ फ्रेंड। और सलमान खान साहब सेट पर शूट शुरू होने से पहले एक चीज़ करते हैं, वो है कि तुमसे गाना गवाते हैं। वो गाना पहले तो सुनाओ और उसका किस्सा क्या है। हाँ, उनको ये गाना बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई बट हाँ। नैना नैना भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे। बिग बॉस से जुड़ा कोई एक इन 26 सीजन्स का एक इन किस्सा जो। She had a breakup when she entered the show. One of the nights in Lonavala, when she got to know this, at around 3 in the morning, she wanted to commit suicide. इस शो की कास्टिंग में काफ़ी लेयरिंग है। काफ़ी कास्टिंग एजेंसीज हैं जिनको पता है कि वो हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्या शो स्क्रिप्टेड? ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि इफ़ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम, यू बिकमिंग दैट इज़ योर बिगेस्ट पनिशमेंट। मतलब ये कि अगर आप ये जानते हैं कि आपको जीवन में क्या बनना है, तो आपका वो बनना आपकी सबसे बड़ी सज़ा है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये बनना है और फिर हम वो बन जाते हैं, फिर हम एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके आज में जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, वो कभी भी आपका कल नहीं डिसाइड कर सकती हैं अनलेस यू डिसाइड टू क्लिंग ऑन टू देम। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ संवाद करने वाला हूँ जो इन दोनों पहलुओं को चरितार्थ करते हैं। मतलब he proves both these points, that you need to keep exploring yourself, and secondly, your past or your failures in the past can never decide your future unless you decide to let them affect you. अभिषेक मुखर्जी हैं मेरे साथ, 15 साल से हमारे दोस्त हैं, पर इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो बनाती है। अभिषेक मुखर्जी, नमस्कार वीवीएस, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया
एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस कॉल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट आप पिछले हफ्ते भी मेरे को बोल रहे थे, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि पता नहीं मैं क्या करूँगा और मेरी कितनी यहाँ पे जगह और ज़रूरत है। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि भाई क्यों ज़रूरत है। तो मैं हाजिर हूँ, आप बताएं। तो आपका धन्यवाद और एंडमोल शाइन का धन्यवाद कि आपको एंडमोल शाइन का तो ऑलवेज उन्होंने धन्यवाद। बात करने दिया हमसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंडेमोल शाइन जो कि बिग बॉस, फियर फैक्टर और भी कई सारे शोज बनाते हैं, उसमें अभिषेक हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स नॉन फिक्शन इस ओहदे पर है। बेसिकली अगर मोटा मोटी समझाएं आपको तो जो हिंदी बिग बॉस देखते हैं उसके प्रोजेक्ट हेड हैं ये। 26 सीज़न टोटल कर चुके हैं बिग बॉस के अलग अलग भाषाओं में। तो बिग बॉस हिंदी पिछले 4 साल से प्रोजेक्ट हेड है, बिग बॉस तेलुगु के प्रोजेक्ट हेड रह चुके हैं, बिग बॉस तमिल के प्रोजेक्ट हेड रह चुके हैं, बिग बॉस बांग्ला, बिग बॉस कन्नड़। तुम ही तो नहीं हो बिग बॉस? नहीं, बिल्कुल मैं बिग बॉस नहीं हूँ, ये तो आप बोलिए भी मत भाई। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन है बिग बॉस। अरे वाह, मुझसे पूछो, ये तो मेरे लिए पेन पॉइंट है बहुत बड़ा। अरे बाप रे। इतना दर्द होता है इस सवाल का जवाब देते देते। ये अलग बात है कि आपके और हमारे दोनों के बहुत अच्छे मित्र हैं जो भी हैं बिग बॉस, लेकिन हाँ वो हम दोनों नहीं हैं। हम दोनों नहीं है। अभिषेक, हम लोग जहाँ से आते हैं, अभिषेक लखनऊ से आते हैं, मैं कानपुर से हूँ, पड़ोसी हैं। हम लोग के शहरों में पढ़ाई पर बड़ा तवज्जो दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और तुम्हारी शुरुआती पढ़ाई उतनी स्ट्रांग नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। किस मोमेंट पे वो ट्रांजिशन आया जहाँ पर लगा कि नहीं चलो पढ़ाई करनी चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए? बीबीएस पढ़ाई का क्या है कि मैं एक फेज़ ऐसा था कि शुरू में तो मैं बहुत ठीक था पढ़ाई में, एंड देन मुझे लगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, एंड दैट्स व्हेन सडनली आई टोटली इमर्स्ड माई सेल्फ इनटू क्रिकेट। मैं खेलने लग गया क्रिकेट और पढ़ाई की तरफ मैंने एकदम ध्यान ही नहीं दिया। और वो बड़ा एक कॉन्शियस सा डिसीजन था कि मुझे तो बस खेलना है, एंड ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर भी था। आई वॉज अ वेरी एवरेज प्लेयर, बट आई न्यू कि अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मैं शायद खेल लूँगा। तो क्लब लेवल तक तो खेल ही रहा था उस समय, एंड पढ़ाई मैंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। मैंने कहा कि यार ठीक है, देखा जाएगा। बट अब आप जानते हो कि उस समय उत्तर प्रदेश और हमारे स्टेट और आजू बाजू के स्टेट्स में आज जो स्थिति है क्रिकेट की, जहाँ पे बहुत सारे लोग हर जगह से आ सकते हैं, उस समय वैसी चीज़ें नहीं थी। उस समय देयर वाज लॉट ऑफ लिमिटेशन। लोग जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे थे एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न। और दूसरा सोच का भी फर्क था कि लोगों को लगता था खेलना कूदना भाई थोड़ी करियर है, थोड़ी करियर है। एंड आज जो एक आईपीएल का बूम है, उस समय वो भी नहीं था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट से अबाउट 92 93। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि पता नहीं इफ़ आई एम गोइंग राइट, आई एम गोइंग रॉन्ग, बट देन आई थॉट लेट्स प्ले एंड लेट्स सी। उसमें हुआ क्या कि मैं 9th तक आते आते मैं एकदम पढ़ाई छोड़ दी, और 9th में मैं हो गया 2 बार फेल, बैक टू बैक। अच्छा, एंडेमॉल में जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स है आज, वो क्लास 9th में 2 बार फेल हो चुका है। तो मतलब आपका पास्ट कभी भी आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। मैंने तो नहीं होने दिया। अब बाकियों का तो मैं क्या ही कमेंट करूं, बट मैंने इसलिए नहीं होने दिया बिकॉज मुझे ये पता था कि ये मैं फेल हो रहा हूं उसमें मैं कहीं ना कहीं जानबूझ के ही हो जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे में कमी है। स्किल सेट मतलब ऐसा नहीं कि मैं बुद्धिहीन हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। द प्रॉब्लम वॉज दैट आई वॉज नॉट स्टडीइंग, विच इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। तो हुआ ये कि मैं जब 9th पहली बार फेल हुआ। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ वीएस कि मेरे पिताजी, मेरे फादर साहब बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। अब उनके लिए, एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, उनके लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि उनका लड़का फेल हो गया है पहली बार, बिकॉज उसके पहले कभी ये हुआ ही नहीं था। तो एंड मोहल्ला कल्चर लखनऊ में, अच्छा होली के टाइम रिजल्ट निकलता है, उस दौरान नए नए घर पे हमारे ये लगा था लैंडलाइन फ़ोन। तो एक तरफ तो लैंडलाइन फ़ोन लगने की खुशी, क्योंकि भाई पहला नया नया फ़ोन लगा है, और दूसरी तरफ इतना बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम हुआ है कि भाई लड़का फेल हो गया है। सो किसी तरह माँ तो माँ होती है, माँ ने बीच में आके थोड़ा सा उसको ब्रिजिंग किया,
एंड समहाउ थिंग्स गॉट पैसिफाइड कि चलो ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट लेट्स गिव हिम वन मोर चांस, एंड हो गया। अगले साल में और बुरी तरीके से फेल हुआ, एंड दैट वाज इट। मतलब पिताजी ने तो उसमें मतलब बोला कि यार इससे कुछ होगा नहीं, एंड मैं मतलब पहली बार ये फादर साहब के लिए बोलूँगा कि उन्होंने बड़ी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे वो गए और उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, इसको जो है हम एक फल की दुकान खुला देते हैं। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैं तो पहले थोड़ा शॉक था, छोटा ही था, 9th में आप क्या ही आप सोचते और क्या ही। तो मैंने कहा फल की दुकान ये सोच रहे, मतलब यार मैं तो क्रिकेटर सोच रहा था। एंड ही हैड दिस थिंग ऑफ एक्चुअली लिटरली टीचिंग यू कि भाई ऐसा नहीं है कि यू विल गेट फ्री लंचेस, बिकॉज इन हिज लाइफ he's earned everything all by himself। उनको भी किसी ने कुछ लाके दिया नहीं है। तो वो गए just to teach me a lesson, or maybe what was in his mind, I still don't know। He went on and he spoke to a couple of fruit vendors which were around our colony। बोला कि यार उससे देखो होगा नहीं, what I want is कि उसको सिखा दो। और हर का एक तरीका होता है, तो तुम उसको फल बेचना सिखा दो। I'll buy a new cart for him and let him do this। एंड कसम से वो अच्छा, अब होता क्या है कि लखनऊ में भी लोगों के पास बड़ा वक्त है। उसमें से एक कोई फ्रूट वेंडर था, अगले दिन भड़बड़ा के आ भी गया मेरे घर में कि चलिए सिखाने के लिए। नहीं कि चलिए अच्छा कि आपका तो इंटर्नशिप चालू है यहाँ से। एंड दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। मैंने कहा भाई नॉट दैट कोई काम छोटा होता है भाई, लेकिन उस समय मेरी जितनी अल्प बुद्धि छोटे में थी, मेरे लिए वो काम छोटा था। आज ठीक है हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये काम छोटा नहीं, वो काम बड़ा नहीं, इट्स ऑल ओके। बट उस समय मेरे को लगा यार फल बेचूंगा, मतलब तब मैंने रियलाइज़ किया कि चाहते क्या हैं ये लोग चाहते हैं मेरे नाम के साथ बहुत सारे नंबर जो मैं ला नहीं पाया हूँ। एंड आई क्लोज माई सेल्फ, मैंने दरवाजे बंद किए। मैंने कहा होगा गिव मी वन मोर चांस, नहीं होता तो आई डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड आई डोंट नो वॉट हैपन, समहाउ ही गॉट कन्विंस्ड। तो मैंने 2 साल बंद किया अपने आप को और मैंने बेजोड़ पढ़ाई की। क्योंकि 2 साल 9th में फेल होने के बाद एक तो पहला ये हुआ कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था। वॉज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड सेंट फ्रांसिस का ब्रांच हुआ करता था, सेंट फिडलिस, तो वहाँ पे मैं था। तो एक तो मेरे प्रिंसिपल हैड टू, मतलब मेरे को निकाल दिया गया बिकॉज 2 साल बैक टू बैक उसमें था कि आप फेल होते हैं तो आप स्कूल में रह ही नहीं सकते। तो एक तो सबसे बड़ी ये दिक्कत थी कि भैया हम स्कूल कहाँ जाएँ, कोई ले नहीं रहा था फेलियर को। तो वो चीज़ों ने मेरे को बड़ा सिखाया कि एक इंसान कैसा है, क्योंकि मैं आज भी वीवीएस वैसा ही हूँ जैसे तब था। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस, हाँ उम्र हो गई है, बट मेरे जो ओवरऑल शख्सियत है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि नंबर बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे एक चांस और दिया, मैंने बंद किया। एंड गुरु वहाँ से फिर 10th फर्स्ट डिवीज़न, 11th फर्स्ट डिवीज़न, 12th फर्स्ट डिवीज़न, ग्रेजुएशन में मतलब 12th तक आते आते तो पिताजी ने बोला भैया ठीक हो ना तुम, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ खा पी लिए हो, क्या हो रहा है, तुम ही एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई और दे रहा है तुम्हारे, बिकॉज ही थॉट कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि चलता था उस समय, ऐसा तो नहीं तुम्हारे बदले किसी को कोई पैसा वैसा दे दियो, कोई और दे रहा है। नहीं भैया हम ही दे रहे हैं, टेंशन नहीं है, आपको यही चाहिए था, हम दे रहे हैं। सो दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट। ऑल्दो बहुतों को सुन के लगेगा कि इट वॉज वेरी हार्श ऑफ हिम, बट आई कंसिडर इट टू बी अ ग्रेट लेसन इन मैन। दैट्स द पॉइंट वेयर इन आई ऑल्सो लेफ्ट क्रिकेट। क्योंकि मैंने कहा कि यार मतलब जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ, तो मैंने कहा, और इट वॉज नॉट इवन लुकिंग नाइस बिकॉज वो आगे भी कुछ मेरे को दिख रहा नहीं था, भविष्य नहीं दिख रहा था उस समय एटलीस्ट। तो मैंने कहा भाई छोड़ ही देते हैं, देखते हैं आगे। ये ऑब्जेक्टिविटी लाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं भी आप तो हाँ मैं 4-5 साल 6 साल दिए क्रिकेट को। करेक्ट। पर वो पॉइंट पे पहुँचना जहाँ पर, जैसे मैं जिस पॉइंट पे पहुँचा जहाँ पे मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा होगा तो रणजी खेल पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं खेल पाऊँगा, इतना टैलेंट नहीं है। तो खुद को पहले तो ये एक्सेप्ट करना, हाँ, कि और उस छोटी सी उम्र में कि नहीं मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। करेक्ट। उस समय लगता ही जैसे इट्स अ डिफीट। करेक्ट नहीं, और फिर मैं देखा भी वीवीएस की, मैं होता क्या है कि आप जब छोटे से ही जगह पे आप 8-10 लोगों के साथ खेल रहे होते हो, उसके बाद आप 20 लोगों के साथ खेल रहे होते हो, व्हेन यू गो टू अ बिगर स्केल, आप जब यूपी टीम के लिए आप जब जाते हो, आप देखते हो वहाँ पे ट्रायल में 300 लोग आए हैं और वो 300 में सारा 300वां मैं ही हूँ, बाकी सब अच्छा खेल रहे हैं। 299 299 ज़बरदस्त हैं।
तो आपको और उसमें खुद से भी समझ में आ 10 लोग जाता है, 12 लोग जाएंगे। और उसमें आपको समझ में आ जाता है ना कि भाई आपको तो लग रहा था कि आप तो मतलब अपने मोहल्ले के आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, बहुत अच्छा है, उसके बाद आप अपने 10 मोहल्ले मिला के और बढ़िया प्लेयर हो गए, बहुत अच्छा। बट व्हेन यू कम टू अ बिगर स्केल, एवरीवन कांट बी अ धोनी और एवरीवन कांट बी अ विराट कोहली और हुएवर। सो वो तो मतलब वो हो ही नहीं सकता है। सो वहाँ आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रियलाइज दैट, एंड वहाँ से मैंने जो है थोड़ा सा अपनी गाड़ी मोड़ दी। ये गाड़ी मोड़ना, चलो तुम्हें रियलाइजेशन हो गया तो उतना मुश्किल नहीं रहा होगा, पर लाइफ में एक और चैलेंज है तुम्हारे साथ, तुम्हारी हाइट को लेकर। इनफैक्ट इसका रियलाइजेशन थैंकफुली मुझे 2010 में ही, जब मैंने बिग बॉस पहला सीज़न मेरा किया और तुमको किसी एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता था और मुझे लगा वो तुम्हारा सरनेम है। सरनेम। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं, ये तो एक एक फिजिकल चैलेंज को लोग एक नाम दे के बुला रहे हैं, तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मेरे लिए हमेशा अभिषेक रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर छोटी उम्र से उस चीज़ को फेस करना, और स्पेशली ऐसे शहर में जहाँ इस बारे में कोई सेंसिटिविटी नहीं है, करेक्ट जहाँ मतलब मजा ही लिया जाता है, करेक्ट। क्या कभी अफेक्ट किया इस चीज़ ने? वीवियस आई वुड से मैं इसमें काफ़ी मैं ऑलवेज धन्यवाद देता हूँ मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज देव ब्रॉट मी अप इन अ मैनर जहाँ पे ये सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मैं गले से लगाता ही नहीं हूँ, बिकॉज यार जैसा भी हूँ जो भी है सब इट्स हाउ इट हैज़ टू बी। मतलब उसमें मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा मैं घुस के उसमें कुछ कर सकता हूँ। इट्स मेरी हाइट 5'1" है, एंड दैट्स प्योरली बिकॉज मेरे माँ की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज फार एज इंडियन फीमेल्स आर कंसर्न, एंड पिताजी की भी एवरेज हाइट है। यस, बड़ा आसान होता है हमारे देश में, हम बहुत जल्दी लोगों को बॉडी शेम कर देते हैं, बहुत जल्दी हम रेसिस्ट हो जाते हैं, और छोटे शहरों में आई वुड से और ज़्यादा होता है। बट मेरे को कभी इसलिए इफेक्ट हुआ नहीं, बिकॉज मैंने उसको हमेशा एक हंसी के तौर पे चीज़ें निकाल दी। कभी किसी ने छोटे बोल दिया, कभी किसी ने नाटा बोल दिया, तो मैंने उसको इसलिए भी नहीं वो किया बिकॉज आई डोंट नो, इट नेवर यूज्ड टू अफेक्ट मी। आई डोंट नो व्हाई, आई नेवर गॉट दैट रीजनिंग इन माई हेड कि क्यों नहीं मुझे इफेक्ट हो रही है। क्योंकि मेरा एक तो स्वभाव भी ऐसा है कि मैं बहुत मिलनसार हूँ, तो लोगों ने कभी मुझे बोला ज़रूर, बट मेरे को कभी उन्होंने ह्यूमिलिएट नहीं किया उस चीज़ को लेके। देयर इज अ थिन लाइन। आप प्यार से किसी को गाली भी दे दोगे ना, तो आपको कोई एट द सेम टाइम अगर आप उसको मतलब जलील करोगे और बहुत कम बातें भी बोलोगे, उसको बुरी लग सकती है। सो ह्यूमिलिएशन का कभी वो चीज़ हुआ नहीं मेरे को, एंड मस्त था यार, मतलब मेरे को कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, एंड आई नेवर ऑल्सो रीजनड इट आउट कि क्यों। इनफैक्ट मुझे लगता है आज की तारीख में ये ज़्यादा बड़ा इशू हो गया है। हाँ, कई बार जिसको हम बॉडी शेमिंग कहते हैं, वो भले ही उस नाम से लोग बुला रहे हो, पर दे आर नॉट इंटेंडिंग टू बॉडी शेम यू। करेक्ट करेक्ट। It's their way of calling you out of love. Yeah, it's out of love. It's out of maybe a certain type of companionship that they may have with you. Companionship is the right Correct, word, yes. correct. तो वो उसके वजह से हो जाता है, बट मैंने कभी एज आई सेड मैंने कभी गले से लगाया नहीं, और मुझे कभी ये तालीम भी नहीं दी गई कि यार जो तुम्हें बोल रहा है उसको गरिया दो, जो तुम्हें नाटा बोल रहा है ठीक है यार, मतलब। और ऐसा नहीं है कि मैं भी लोगों को बोल देता था अबे लंबे, अबे लंबू, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीधा था। तो मैंने कभी ये नहीं किया कि किसी ने मेरे को अगर हाइट लेके कुछ बोला भी तो मैंने उसको जाने दिया। मैंने भी 2 बातें सुनाई अपने तरीके से, बट येस, एज यू करेक्टली आस्क, मैंने कभी उसको अपने जर्नी में उसको हिंड्रेंस नहीं बनाया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हुआ, विच वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं हुआ कि हाइट के चलते कभी ये हुआ कि आई डोंट नो वेदर आई कैन मिंगल विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई डू मिंगल विद, एंड तो ऐसा नहीं है कि कभी उसने मेरा एज सच कॉन्फिडेंस कम किया हो, विच वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव्ड कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी दैट मैटर्स अ लॉट, irrespective of how you look, what's your skin color, what's your height, how fat or how thin you are, it doesn't matter, unless of course you are an actor, of course वहाँ पे एक basic format है जैसा आपको दिखना चाहिए, because you're in front of public eye, but other than that, as far as आप बात करना जानते हो, और as far as आपकी ज़ुबान बढ़िया है, तो I don't think anything can stop you. You are only as good as your communication skills. Eventually. Absolutely. और जैसा एक चीज़ मैंने भी नोटिस करी है, एक रियलाइज़ करी है कि इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। Absolutely. कि आपने एक्सेप्ट, जैसे मैं बाल नहीं है, मैं 22 साल की उम्र से बाल नहीं है, 26 साल से गंजा हो गया हूँ। That's a very valid point. In fact, I'll want to say this. मेरे को
काफ़ी मेरे एक आध दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि कुछ करते हैं हाँ, यार, तुम हाइट बढ़वा लो, ये कर लो। एंड ट्रस्ट यू मी वीवीएस, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं की, कभी ये कोशिश नहीं की मैं हाइट रिलेटेड कुछ करूँ। जिमिंग विमिंग सब किया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं मतलब लगा हुआ हूँ उसी के पीछे कि भाई हाइट कम है, उसी में लगे हुए हैं, दवाई खा लिया। अब यू नो हाउ Obsess हो इट गए, इज़। हाँ। हाँ, मतलब हर शहर में ये सब होता है, होता या है। फलानी दवाई खा लो। अभी भी आप जाओगे बाहर, लंबे होने की ये दवाई हाँ, हाँ, और हाँ। फलाने की ये करना, इट वाज नेवर, मतलब इट नेवर वाज इन माय माइंड कि जो है ठीक है। वो मैच्योरिटी थैंकफुली Correct. थी। करेक्ट। जैसे जब बिग बॉस चालू रहता है, तो जब भी कोई ऐसा कंटेस्टेंट बाहर होता है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे पास जो सबसे पहले गाली वाले मैसेज आते हैं उसमें यही आता है, भाई टकले। तो मैं जवाब भी देता हूँ, स्पेशली जो मुझे टकला बोलता है उसको मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई मेरे बाल नहीं हैं, आगे बताओ व्हाट नेक्स्ट। आई थिंक एक्सेप्टेंस से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एग्जैक्टली या। ये पढ़ाई तो हो गई, अब मीडिया में करियर। हम भाई कानपुर लखनऊ में और स्पेशली लेट 90s अर्ली 2000 में मीडिया एज अ करियर ऑप्शन बहुत बिरले होते थे जो देखते थे। या तो आप इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे, या बहुत अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो एमबीए कर लेते थे या फिर फौज में चले जाते थे। तो ये मीडिया का थॉट कहाँ से आया उन शहर यूपी में रहते हुए? सी होता है क्या है कि एक तो मेरे साथ तो लाइक आई सेड इन ड्यूरिंग माई एजुकेशन, पिताजी ने तो हाल छोड़ दिया था कि क्या बनेगा उनको पता ही नहीं था। अच्छा, मेरा भी बहुत ज़्यादा ऐसा फोकस नहीं था, जो बोलते हैं ना कि अरे बचपन से मैं एकदम क्लियर था, मेरा कुछ ऐसा फोकस नहीं था। हाँ, क्रिकेटर ज़रूर बनना था, बट वंस वो ख़त्म हुआ फिर मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था क्या है क्या नहीं। बट आई केप्ट ऑन स्टडिंग, कॉमर्स मैंने लिया, एंड फाइनेंस इज समथिंग विच आई वाज डूइंग। एंड अब उसके ज़रिए जब होता है तो गेट्स खुलने लग जाते हैं। सो आई अपीयर्ड फॉर सीए एंड उसमें पास हुआ। तो फिर सीए? हाँ, अरे वाह। तो वो मैं बन नहीं पाया क्योंकि मैं किया ही नहीं उसके बाद सीए। कहाँ बट इंटर तक मैंने एग्ज़ाम दिए, ओह अच्छा। तो इंटर के पहले वाले सारे लेवल्स क्लियर किए। एंड उसी दौरान मेरी मुलाकात लखनऊ में ही जो अब मेरी वाइफ हैं सुपर्णा, उनसे हुई। दे वर अ फैमिली फ्रेंड। वहाँ फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग बेसिकली मीडिया में कैसे आए, वहाँ हम लोगों ने एक लखनऊ में बड़ा क्लब कल्चर बहुत तेज़ी से आ रहा था। ये किस साल की बात है? दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 2002। तो एंड व्हेन आई से क्लब, आई डोंट मीन क्लब्स लाइक इन बॉम्बे। क्लब वहाँ का क्लबिंग का कल्चर ऐसा था कि काफ़ी क्लब्स हुआ करते थे आउटस्कर्ट्स में लखनऊ के, जहाँ पे देयर आर दीज क्लब्स जो बढ़िया लॉनदार क्लब हैं, प्लश बढ़िया लॉन। और वीकेंड्स पे लखनऊ की अच्छे अच्छे फैमिलीज जाके वहाँ पे दे यूज्ड टू चेक देमसेल्व्स इन, एंड 2 दिन अपना वहाँ बिताते थे वो लोग। उसमें खाना पीना, एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ वी यूज्ड टू कंडक्ट एंड यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दीज म्यूजिकल नाइट्स। अच्छा। सो मे बी हरिहरन साहब की एक नाइट अरे? करा दी, एक शान साहब की नाइट करा दी हमने 2002 2003। वाह। फिर हमने एक बार हम लोगों ने हरिहरन हो गए, शान हो गया, वी डिड आई थिंक वी ऑल्सो डिड एन अभिजीत भट्टाचार्य नाइट। तो ये सब होता था वहाँ पे। पहली बार हम टकराए मीडिया क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर दीज स्किल्स दैट यू नीड। बिकॉज होता क्या था कि हमको सारा कोऑर्डिनेशन बॉम्बे से करना पड़ता था, बॉम्बे आना जाना बढ़ गया, बॉम्बे आना पड़ता था बिकॉज यू हैव टू लॉक आर्टिस्ट्स। फिर एंड आज का क्या है कि आज चीज़ें बड़ी आसान हैं। तो जितने आपके पास आज एवेन्यूज़ है उतने एवेन्यूज़ नहीं हुआ करते थे। मतलब आपको फ़ोन ढूंढना पड़ेगा, नंबर ढूंढना पड़ेगा, मैनेजर उठाएगा नहीं उठाएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी गॉट कनेक्टेड एंड वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू मीडिया कि कैसे हैंडल होती हैं चीज़ें, कैसे क्या होता है। तो वहाँ हम लोगों ने ये कंपनी, मैंने और मेरी वाइफ ने चलाई 3-3.5-4 साल चलता रहा वो। तब दोस्त थे आप लोग या वी थोड़ा वर आगे बढ़ फ्रेंड्स, गई थी नहीं बात? वी वर फ्रेंड्स, दोस्ती तक। वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड बट सिंस वी वर फैमिली फ्रेंड्स, तो ये आइडिया उनका ही था कि इसको करते हैं, एंड हम देखते हैं कहाँ तक जाती है ये बात। तो प्रोफेशनली भी बात बढ़ रही थी, पर्सनली भी बात बढ़ रही थी, एंड दैट्स हाउ वी गॉट इंट्रोड्यूस। तो मतलब वहाँ से जर्नी चालू हुई, बॉम्बे आना, बॉम्बे में 2-2 3 दिन रहना, आर्टिस्ट्स को लॉक करना, फिर उनको लखनऊ में लेके जाना,
बिकॉज हम दोनों का ये मानना था कि करना सब कुछ खुद को है, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। तो हम आते थे, लेके जाते थे, बिकॉज तरीके ही नहीं पता थे। लखनऊ बॉम्बे की फ़्लाइट्स कम, एयर सहारा हुआ करती थी, तो ज़्यादा फ्लाइट्स भी नहीं हुआ करती। इनफैक्ट काफ़ी टाइम तो हमारा ऐसा भी हुआ है, कुछ कुछ इवेंट्स में बड़े कम पैसे मिलते, तो हम ट्रेन से आते थे, आर्टिस्ट को फ्लाइट से भेजते थे, और हम 2 दिन पहले का बुक करा के ट्रेन से पहुंचते थे, फिर वहाँ रिसीव बड़ा था, तो बड़ा जर्नी रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आज चलन में है, पर आप लोगों ने इसके बीज तभी बो दिए थे। पर आश्चर्य ये है कि सुपर्णा तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही है, तुम इस मैं तरफ थोड़ा आ गए। हाँ, मैं डाइग्रेस कर गया, बिकॉज क्या हुआ कि फिर सुपर्णा ने उसकी पूरी बागडोर संभाल ली, एंड देन शी स्टार्टेड रनिंग, शी हैज़ हर ओन प्रोडक्शन हाउस नाउ, यू नो इट। तो वो उसी में थी, एंड वो ऑल्दो उसने बीच में काफ़ी म्यूजिकल शोज किए, उसने गजेंद्र सिंह साहब के साथ सारेगामा, अंताक्षरी, मैंने वॉइस ओवर किया उनके लिए, आपने वॉइस ओवर किया उनके लिए, तो वो सब भी उन्होंने किया। बट वो उनका जो एक वो स्किल सेट था, वो उन्होंने कायम रखा, एंड शी इज़ रनिंग इट टिल नाउ। इस पे आएंगे कि कैसे इतने साल एक ही कंपनी में, पर अब बॉम्बे आना जाना होने लगा, बॉम्बे आना जाना होने लग गया। तो ये डिसाइड कैसे हुआ कि मीडिया की पढ़ाई की जाए? अगेन वो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने जब क्लब्स में ये सब हम लोग ऑलमोस्ट वी वर बुकिंग द क्लब्स, लाइक महीने में 2-2, 3-3, 4-4 इवेंट होने लग गए। दैट्स व्हेन वी रियलाइज व्हाई नॉट शूट इट ऑल्सो, बिकॉज हम शूट भी कराने लग गए। अब यूट्यूब का उतना उस समय नहीं था कि हम यूट्यूब पे अपलोड करें, तो हमने क्या किया, वो हम उनको बनाते थे वीडियोज़, और वो हम क्लब्स के आर्काइव में ही वो लोग रखते थे, एंड दे यूज्ड टू डिस्प्ले इट अपने दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। तो वहाँ से हमने कहा यार ये इसको हम अगर प्रोफेशन भी अगर बनाना भी है, तो वील हैव टू लर्न द क्राफ्ट, क्योंकि अभी तो क्या है, हम शूट कर ले रहे हैं, हो जा रहा है। सो वी स्टार्टेड रिसर्चिंग कि व्हाट आर द कॉलेजेस, बिकॉज हमारा ग्रेजुएशन तो करना था, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 12th ही हमने वो शुरू कर दिया था। तो MBA की भी तैयारी कर ही रहे थे, CA भी मेरा चल ही रहा था, एंड सुपर्णा इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी चल ही रहा था। तो पढ़ाई हम लोगों ने मतलब 10th 9th के बाद, मेरा सुपर्णा का क्या है कि वो तो मतलब वो शी इज़ ऑलवेज बीन अ टॉपर, तो वो और मैं मतलब मेरा 9th के बाद मैं भी पढ़ाई में घुस ही गया था, तो एजुकेशन था कायम। हैविंग सेड दैट, हमने पता किया कि भाई क्या क्या कॉलेजेस हैं कंट्री में जो आपको मीडिया पढ़ाती हैं। सो पहला नाम उभर के FTI आया, बट वहाँ पे दिक्कत ये थी कि उनको महाराष्ट्र डोमिसाइल चाहिए था, प्लस साइंस बैकग्राउंड चाहिए था, जो कि सुपर्णा का था, मेरा नहीं था। सो महाराष्ट्र डोमिसाइल दोनों का नहीं था, तो इवेंचुअली हमने CT महाराष्ट्र दिया, एंड वी गॉट इनटू दिस कॉलेज कॉल्ड MET इन बॉम्बे, जिसने हमको मीडिया मैनेजमेंट में एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म एंड एंटरटेनमेंट तीनों चीज़ें पढ़ाया, एंड वी वर द फर्स्ट बैच इन फैक्ट। तो वहाँ काफ़ी अच्छे, एंड उनका एक अच्छी चीज़ ये थी कि FTI हैड अ डायरेक्ट कोलैबोरेशन विद देम, सो फैकल्टी सारी FTI की आती थी हमको पढ़ाने। So that's how. So we got into it, and we kind of we did our post graduation from there. तो ये हुआ। तो Endemol happened directly after that? No, Endemol happened much later than that, because वहाँ से डायरेक्टली निकल के हम लोग पढ़ ही रहे थे, तब तक मैं by the time we were about to finish the course, I think गजेंद्र सिंह साहब used to like both of us somehow, because we had हमारे इवेंट के दिनों में हमने गज्जी के काफ़ी, गज्जी इज़ हाउ आई कॉल हिम, बाय गजेंद्र सिंह जी, एंड वो प्यार से इंडस्ट्री में उनको गज्जी ही सब बोलते हैं। तो गज्जी ने हम लोग को हमने उनके काफ़ी इवेंट्स लखनऊ में कराए थे, विच वर पर्टेनिंग टू द बिग ऑडिशंस, ऑन ग्राउंड ऑडिशंस फॉर सारेगामा, अंताक्षरी। तो वो क्या करते थे, हम लोग को बोलते थे तुम लोग पूरा वो उठा लो, जिसको यूपी लैंग्वेज ठेका बोलते हैं, ठेका उठा लो। तो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड विद हिम, एंड ही यूज्ड टू लाइक अस। तो उन्होंने बोला यार अब तो तुम लोग बॉम्बे आ गए हो, पढ़ भी रहे हो, व्हाई डोंट यू जॉइन माय कंपनी, आई एम स्टार्टिंग माय न्यू कंपनी। ही वाज स्टार्टिंग हिज कंपनी बिकॉज ही हैड अ ट्रांजिशन फ्रम जी, ही केम आउट। तो वो नाम भूल रहा हूँ इनकी कंपनी का, साई बाबा टेलीफिल्म्स। साई बाबा टेलीफिल्म्स, तो वो निकल के वो अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे थे, एंड ही वांटेड अ गुड मिक्स ऑफ न्यू पीपल एज वेल एज हिज ओल्ड हैंड्स। दैट्स वेयर मी एंड सुपर्णा बोथ जॉइंड हिम। तो सुपर्णा ने तो इनफैक्ट उनके साथ काफ़ी फिर आई थिंक 8-10 साल काम किया, मैंने 1-1.5 साल काम किया, और 1-1.5 साल बाद आई मूव टू एंडेमॉल 2007 में। अब एंडेमॉल की जर्नी पे आते हैं, उससे पहले एक सवाल लाजमी जो बनता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतनी मीडिया की पढ़ाई वगैरह की है तुमने, कई लोग हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं, बिल्कुल, और कई लोग हैं जो मीडिया में इसलिए आना चाहते हैं कि भाई ग्लैमर है, अच्छी लाइफ होगी। बिल्कुल। उनको क्या कहना चाहोगे तुम?
देखिए मैं वीवीएस, एक तो मैं क्या ही कहूँ उनको, आई ऑल दैट आई कैन से इज यार, फ्री लंचेस नहीं होते हैं, तो वो काफ़ी लोगों को जो लगता है ना कि बस आ जाओ हो ही जाएगा, वो बात बनती नहीं है इवेंचुअली। और फिर सेलिब्रिटी से उठेंगे उठेंगे बैठेंगे बिकॉज क्या होता है ना कि बॉम्बे की एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि बॉम्बे आपको बहुत बहुत अच्छे से अपनाता है इफ़ यू हैव द राइट काइंड ऑफ स्किल सेट एंड अगर आप एटीट्यूड। एन एटीट्यूड, एंड अगर आप में वो बात नहीं है और कहीं भी आप अगर बॉम्बे को 1% भी कम आंकते हैं या बॉम्बे को आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं तो इट थ्रोज यू बैक। सो आई वुड से कि भाई ओपन माइंडसेट से आइए, पढ़ाई करके आइए, सीख के आइए एंड फिर लगिए। उसमें क्या होगा कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग रहेगा। बिकॉज अगर आप सीख के आ रहे हैं तो कोई आपको अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा। हाँ, डिले होंगी, स्ट्रगल्स अपनी होंगी, और सबकी स्ट्रगल होती है, ऐसा नहीं है कि किसी की स्ट्रगल नहीं होती। वो मतलब कहानियाँ बना देना अलग बात होगी, बट सबकी एक इवेंचुअली एक स्ट्रगल होती है। बिकॉज स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, हम लोग इस शहर से नहीं हैं, तो हमारा बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट स्टेट, तो हम जब आएंगे तो हमें बनाने में टाइम जाएगा। तो वो सोच के आइए, पढ़ाई करना है करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिना पढ़ के घुसना है, उसके अपने चैलेंजेस हैं, काफ़ी लोग उसमें भी सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसा नहीं कि देयर इज अ सेट फॉर्मेट कि नहीं पढ़ के ही आना है। बट द ओनली थिंग इज़ अबाउट द एटीट्यूड, आपको करना क्या है और उसमें आपकी कितनी ईमानदारी है। तो वो अगर है देन यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल एंड ऑफ कोर्स द राइट स्किल सेट। और एक और चीज़ जो लोगों को भूलनी पड़ेगी मीडिया में अगर उनको काम करना है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, मतलब हम लोगों को इसके लिए वो किया जा सकता है, क्या ऑस्ट्रेसाइज किया जा सकता है, ट्रोल किया जा सकता है, बट द फैक्ट इज कि नहीं, कोई समय ही नहीं होता। समय नहीं होता, बट ट्रस्ट मी वीवीएस, मैंने आज तक, एंड इनफैक्ट सुपर्णा ने भी, इनफैक्ट मेरे काफ़ी मित्र भी हैं जो टेलीविजन इंडस्ट्री में, वी हैव नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट बिकॉज यू लव, you're not here for different reasons. ए दैट एंड बी इज कि वी हैव चोजन। हमें किसी ने कान पकड़ के नहीं बोला है कि आप जाइए टीवी में नौकरी करिए। बहुत लोग हैं जो आज की तारीख में मेरे से कम पैसे में मेरे जैसा काम कर सकते हैं शायद, आई डोंट नो। तो हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना टाइम दे रहे हैं, दैट्स बिकॉज वी वांट टू डू इट। मतलब हमने अगर एक ज़िंदगी, एक लाइफस्टाइल चूज़ की है, अगर पायलट ये बोल दे कि भाई अब मज़ा नहीं आ रहा है गुरु उड़ाने में, जा रहे हैं, हाँ, तो फिर तो मतलब वो बात होगी ना कि आप फिर कहीं भी फोकस नहीं है। सो आई यस, टाइम नहीं रहता, बट अगेन टेलीविज़न, इनफैक्ट इतनी बड़ी मीडिया तो बहुत बड़ा टर्म है, फिल्म्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, जर्नलिज्म है, टेलीविज़न में टाइम का सबसे ज़्यादा मारामारी रहता है। बट अगेन आप जब एक अच्छे पोजिशनिंग कर लेते हैं अपनी, तो आई थिंक यू कैन स्टिल मैनेज। हाँ, तो कर लेते हैं आप। तो फिर इसको जो है ना क्वांटिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक किसी ने MET से ही MBA किया, करेक्ट, और एज एन इंटर्न आ गया एंडेमॉल शाइन में, और उसको पहला शो मिल गया बिग बॉस। अब 3.5 महीने उसकी क्या ज़िंदगी रहने वाली है, एक बार वो बता दो ज़रा। मैं इनफैक्ट MET मेरे को बहुत बार बुलाते हैं वो लोग टू कंडक्ट अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड टेलीविजन। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ अगर MET से कोई आता है, बिकॉज मेरा एक तो वो पहला बॉम्बे में कॉलेज है जहाँ से मैंने पढ़ाई की। मैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ, बिकॉज एक तो वो नए बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, मेहनत बहुत कराता हूँ उनसे, बिकॉज दैट्स हाउ दे लर्न। वही मैं जानना चाहता हूँ कि उनका रूटीन ज़रा एक बार, उनका मतलब ऐसे कोई भी आ रहा है जो डायरेक्ट कैंपस से आ रहा है, उसको ज़रा एक बार रूटीन समझा दो कि मान लो लॉन्च हो रहा है आज। अरे मतलब 20-22 घंटे तो देने ही है भाई। और मतलब ये देखी हुई बातें हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जैजरेशन है इसमें। लॉन्च, स्पेशली जब लॉन्च हो रहा होता है, स्पेशली जब फिनाले हो रहा होता है, स्पेशली जब सलमान खान साहब के वीकेंड एपिसोड हो रहे होते हैं, 22 घंटे मैंने देखे हैं लोगों को सुबह 9 बजे जाते हुए, 1 बजे वापस आते हुए, 12 बजे वापस आते हुए। करेक्ट, मतलब सुबह 9 बजे गए, दोपहर में 12 बजे वापस आ गए। बिकॉज अगेन जैसा आपने शुरू में ही बोला था, इस शो की एक तो गरिमा इतनी बड़ी है कि आपको, एंड फॉर दैट मैटर जो भी हमारे देश के बड़े बड़े नामचीन शो हैं उसमें आपको मतलब स्कोप ऑफ एरर इज़ वेरी लेस। क्यों, टेलीविज़न है, आपके पास फिल्म जैसा समय नहीं है। आप आज फिल्म बना रहे हैं और आपको 2 साल बाद रिलीज़ करना है, 1 साल बाद रिलीज़ करना है, यू नो इट। टेलीविज़न में क्या है, आप आज शूट कर रहे हो, 2 दिन बाद आपका टेलीकास्ट है। बिग बॉस में तो अगले दिन, बिग बॉस में अगले दिन, इनफैक्ट सीरियल्स में तो सेम डे भी होता है। इफ़ यू गो टू फिक्शन साइड ऑफ इट, आप सुबह शूट कर रहे हो, रात को टेलीकास्ट है, दिन में एडिट हो रहा है, वहीं से शूट फ्लोर से ही जा रहा है टेप,
वहीं से डायरेक्ट एडिट हो रहा है। आज तो चलो वहीं आप FCP लेके वहीं आप एडोब लेके बैठ गए हो। तो इनफैक्ट बाकी रियलिटी शोज में भी जो ट्यूसडे वेडनेसडे भी शूट होते हैं, करेक्ट करेक्ट उसमें भी उनके पास शूट के लिए भी वही एक दिन है, क्योंकि Exactly. बाकी सेलिब्रिटीज की डेट्स आपको एक ही दिन में, तो एक ही दिन में आपको 2 एपिसोड निकालने हैं। करेक्ट करेक्ट जो भी रियलिटी शो होते हैं, चाहे सिंगिंग रियलिटी शो कोई भी हो, चाहे कोई डांस भी रियलिटी जितने शो, भी हो, जितने भी बड़े शोज हैं। तो जितना ज्यादा काम उतना ही ज्यादा बर्डन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ग्लैमर जो है वो दिखता है, ग्लैमर दिखता है, ग्लैमर है भी। इज दैट आपको वो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि आप उससे कितना नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं कि पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है। वो बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज अब ये नहीं होना चाहिए कि आप 4 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप पहचान गए और आप उसी में मज़े लेने लग गए कि भाई आज तो मैं इससे मिला और उससे मिलने। ठीक है, वो अपना एक चार्म है, एंड स्पेशली फॉर पीपल हु आर एट टाइम्स दे गेट स्टारस्ट्रक। बट अगेन माय एडवाइस वुड बी कि काम को मतलब ताक पे रख के करना थोड़ा सा वो फुलिशनेस हो जाएगा। और काम में इस वजह से ना आए कि हमको देखने को मिल जाएंगे, इस वजह से तो कतई ना आए, कतई ना आए। बिकॉज वो फिर बहुत बड़ा फेलियर है। बिकॉज 6 महीने की बहुत बड़ी बात, 3 महीने भी नहीं सस्टेन 3 कर साढ़े पाए। 3 महीने मतलब आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। बिकॉज वो तो फिर यही है भाई, जिस शहर में वहीं जब शूटिंग हो वहीं देख लें। मुंबई तक आने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर शहर में शूटिंग हो रहा है, हाँ, तो वहाँ देख लें, वो बेटर है। अभी मैं लखनऊ शूट करके आया एक फिल्म इमरान हाशमी और यामी गौतम जी के साथ। लखनऊ में भी नहीं, हरदोई में शूट हो रही थी। हरदोई ग्लैमर की अगर बात करें तो लखनऊ का लौंडा बम्बई आ गया, बिग बॉस जैसे शो का लौंडा बम्बई आ गया। वाह, बम्बई बिग बॉस जैसे शो में जुड़ गया। करेक्ट। अब सलमान खान के भी फोन आते हैं उसको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, लेकिन खान साहब का मतलब इतनी लिबर्टी ले सकते हैं। फोन तो मतलब शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो कॉल लिस्ट में ना हो जिनके फोन ना आते हो। बट काम के फोन आता है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता नहीं आपको, नहीं कर लिया कुछ तो अचीव कर लिया? आई बी वेरी ऑनेस्ट वीवीएस, मुझे नो डाउट अच्छा लगता है। नो डाउट आई एम वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट कि मैं इस काबिल हूँ कि आज एक देश का सुपरस्टार wants to give that 5 or 10 or 15 or 2 minutes on telephone to me। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक लखनऊ से आया हुआ नॉर्मल सा लड़का हूँ। बहुत लोग आते हैं जो पढ़ाई करते हैं, सबको इतनी शायद उपलब्धियाँ नहीं मिलती हैं। मैं ये पूरा क्रेडिट मैंने हमेशा इनफैक्ट दिया है दैट whatever I am, the way I am, the way I speak, the way I talk, and all has shaped me a lot। Because एक तो the corporate culture, the fact that we were groomed in a certain manner, the management was always there to back us up। हम लोग की जो भी कैसे उठना बैठना तरीके, किससे क्या बात करना, एंड ऑफ कोर्स अपना खुद का भी स्किल सेट, वो सब क्लब करके होता है। एंड एज फार एज सलमान खान साहब या किसी की भी बात हो, मैं ऑफकोर्स खुश होता हूँ। मैं ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगता है। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। बट मैंने कभी उसको इस नज़रिए से नहीं देखा कि आई शुड बी, मतलब मैं कभी बहा नहीं। मतलब ये नहीं हुआ कि, एंड अगेन वो मैं बोलूँगा मेरा बड़ा सेल्फिश रीज़न है। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। वहाँ पे फिर ये होता है कि बिकॉज अगर वो आप उस पर मतलब वो शो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं दोस्त। एंड दैट्स प्राइमरली द रीज़न। मतलब आप तो मेरे फ़ोन को जानते हो, आपने देखा है। आई हैव नेवर बीन ऑन एनी सोशल मीडिया। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई एम नॉट ऑन फेसबुक, आई एम नॉट ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू फ्लॉन्ट इट दैट वेज। बिकॉज दैट्स नॉट माई बेसिक, मेरा फैब्रिक ही नहीं है वो। तो यस, अच्छा ज़रूर लगता है। बट एंड आई एम ऑल्सो वेरी ऑनर्ड कि मैं एक इक्वेशन मेरा है उनके साथ, मेरा एक दोस्ती है। एंड इट्स अ वेरी स्वीट इक्वेशन दैट आई हैव विद हिम। It's a very fine mix of professional and personal equation, and I have always maintained that distance, as well as I have always tried be that close wherein the proximity is always calculated। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत दायरे क्रॉस कर गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने ही जोन में हूँ। बिकॉज कभी कभी ये भी होता है कि अब आप प्रोफाइल आ गई तो आप सलमान को भी कम समझ रहे हैं। ये भी बहुत डेंजरस चीज़ है। एंड ये इनफैक्ट बहुत होता है कि आप बन गए किसी कंपनी के बहुत बड़े प्रोफाइलदार हो गए आप, और अबे हाँ ठीक है आएगा ना करेगा। दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट शुड नॉट कम टू। बहुत हमने मतलब ये अपनी इंडस्ट्री में बहुत सुनने को मिलता है। लोग अपने को कुर्सी को बहुत ही ज़्यादा कुर्सी को अपना अचीवमेंट मतलब खुद समझने लगते हैं। दे स्टार्ट बिलीविंग दैट द पावर ऑफ चेयर
is not the power of chair, it's their power. No, in fact, I would narrate a very small incident. We were in South, and there was this. I won't. Where? In South of India. South में, अच्छा, South में we were meeting junior NTR sahab, and there was this gentleman from the broadcasters team who kind of वो अपने रुआब में थे, and was not taken very nicely by NTR's sir and his team. ये ऐसे ही बैठे थे वो शायद, तो वो मैं ऐसे आपको पैर incident करके सुनाता बैठ हूँ, गए थे वहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब आप एनटीआर साहब ने कुछ नहीं कहा, ऑफ कोर्स। NTR साहब ने नहीं कहा, बट इट डिडंट गो वेल। या तो वो सब चीज़ें क्या होती है ना, कभी कभी आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेलिब्रिटीज एंड दे हैव अ सर्टन ways, they have a certain way for which they are loved and they are valued by the public. आप उस चीज़ को आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर फ्रॉम द मेकर्स साइड, तो आपको वो दायरा बना के चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप बह गए उस चीज़ में, अपनिज भगवान वो ना हो। या और अब क्योंकि खान साहब की बात हुई है तो 2-3 बातें तो उनके बारे में करनी पड़ेंगी हमें। पहली बात तो ये कि हम खान साहब को जानते हैं एक तरीके से, करेक्ट, और तुम सलमान खान साहब को जानते हो एक दूसरे तरीके से। बिल्कुल। कितना फ़र्क है, और हम जानते हैं उनको डेमी गॉड। हाउ ह्यूमन इज़ ही? आई थिंक एक तो बहुत लाजवाब आदमी है वो, बहुत यारों के यार हैं। And वो जो एक कहावत है ना कि आई एम योर 3 AM फ्रेंड, वो इतनी लाजमी है उस आदमी के ऊपर कि अगर वो आपके दोस्त हैं तो ये नहीं देखेंगे कि वो मतलब किस हद तक जा रहे हैं आपसे वो दोस्ती निभाने में। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई हैव सीन। आई ऑब्वियसली ये वो मंच नहीं है जहाँ पे मैं उनके ये सब चीज़ें बता पाऊँ इतनी ज़्यादा, बट आई डोंट थिंक उनके पास एक दिल है, बहुत सारे दिल हैं उनके पास, क्योंकि वो इतने हेल्पफुल हैं और किसी भी हद तक जाके वो आपको हेल्प करेंगे, किसी भी हद तक जाके आपके साथ खड़े रहेंगे। एंड ही डजंट नीड टू डू दैट। लाइक अगर आप मेरा ही एग्जांपल लो, ही कैन टॉक टू माय CEOs, he can talk to my but the fact that he chooses to talk to me is only because I'm running the show, and the fact that he has a certain equation, not that he doesn't speak to my CEO, he does that. दीपक साहब से भी वो बात करते हैं, दीपक धर के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, but the fact is कि वो जानते हैं कि अभिषेक की क्या ज़रूरत है, कहाँ उसको मेरे को कितना बात करना है, एंड ही हैज़ मेंटेन्ड दैट विच इज़ अ बिगर थिंग। उन्होंने कभी मुझे भले ही बीच में ऐसा भी था कि मैं साउथ इंडिया में मैं जब रीजनल बिग बॉसेस कर रहा, तो आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ हिंदी बिग बॉस, बट उनसे कभी उन्होंने वो अपना कनेक्शन तोड़ा नहीं मेरे से। मतलब आई रिमेंबर द डेज व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, आई वाज रनिंग बिग बॉस तेलुगु, ही यूज्ड टू कॉल मी, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, एंड दैट्स अ बिग थिंग। Who does that? I still remember we were launching Big Boss Telugu season 3 and नागार्जुन साहब को हम पहली बार होस्ट बना रहे थे उस सीज़न में, एंड आई वॉज टॉकिंग विद नागार्जुन सर, हम उनके घर गए हुए थे, हम ब्रीफ कर रहे थे लॉन्च का सब, तो चैनल से, और मैं, आप मुझे जानते हो व्यूअर्स, मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बताता नहीं हूँ फटाफट कि अरे मैं तो इसको जानता हूँ उसको, मैं, मेरी आदत नहीं है, वो आदतन ही नहीं है। अब चैनल से किसी ने तो बता दिया कि अरे अभिषेक नोज सलमान सर ऑल्सो वेरी वेल, एंड नागार्जुन साहब ने फटाक से फ़ोन लगा दिया वहीं से सलमान साहब को, एंड सलमान सर ने, मतलब ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने मतलब मेरे तारीफ़ों के पुल बांधे, अरे यू हैव द राइट मैन, यू आर इन द राइट हैंड्स, बिकॉज सी क्या था कि नागार्जुन साहब पहली बार होस्ट करने जा रहे थे, थोड़ा सा स्केप्टिकल थे, ऑल्दो ही हैड साइंड इट अप, बट होता है ना कि आप इतने बड़े स्टार हो, आप किसी शो में अचानक आप होस्ट बनने जा रहे हो, आई यू इन द राइट काइंड ऑफ, आई यू इज़ द राइट काइंड ऑफ टीम विथ यू, कौन रहेगा, हु इज़ द शो रनर, कौन है अभिषेक, मैं तो जानता नहीं हूँ, तेलुगु लड़का नहीं है, बम्बई से आया है, इसके अपने बैगेज हैं, तेलुगु इंडस्ट्री वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट इकोसिस्टम, बट वो एक फ़ोन ने मेरा मतलब एक इक्वेशन बना दिया नागार्जुन साहब के साथ। टुडे ही इज़ इक्वली अ फ्रेंड। आज मतलब नागार्जुन साहब इज़ अ वेरी गुड एसोसिएट, मैं बोलूँ, बड़े हैं, मैं कभी कुछ तेलुगु इंडस्ट्री की राय लेनी होती है, ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे। एंड सेम विद NTR सर। NTR सर तो मतलब वो तो मतलब कमाल आदमी है, बहुत बहुत मस्त आदमी है वो, तो उन्होंने भी वो दोस्ती मेंटेन रखी, एंड कभी भी बॉम्बे आते हैं ही मेक्स इट अ पॉइंट कि आ जाओ यार मिलते हैं। एंड कॉमनैलिटी मैं कहूँगा ये हम सब लोगों में, उन लोगों में, कि उनको भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है सबका, तो मज़ेदार बातें हो जाती हैं, खाना पीना हो जाता है, तो बस यही है।
और सलमान खान साहब सेट पर कई बार शूट शुरू होने से पहले एक चीज़ करते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, वो है कि तुमसे गाना गवाते हैं वो। हाँ, और अरे तुम्हारे कभी कभार एक पर्टिकुलर गाने के अच्छा, जिनको नहीं पता है, इस अभिषेक बहुत ही कमाल का गाना गाते हैं, बहुत ही कमाल के सिंगर। इनफैक्ट एक फेज़ ऐसा था तकरीबन 3-4 साल, हमने इनको बहुत पुश किया कि भाई छोड़ो नौकरी वोकरी, क्या कर रहे हो तुम, सिंगिंग में करियर बनाओ, भागो यहाँ से। मतलब हम लोग गाली गरियाते थे इनको कि यार तुम क्या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो गाना पहले तो सुनाओ और उसका किस्सा क्या है। गाना देखिए क्या था कि आई अगेन वो भी मेरे मतलब परिवार में ही है गाना बजाना। माय फादर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बैंकर एंड एन एस्ट्रोलॉजर and an astrologer, he's also an A grade artist from AIR in Doordarshan. अच्छा, Yeah, and he's 74 now, but he still holds that grade and he still does all his shows from AIR and Doordarshan across UP, across Delhi. तो वो खून में तो था ही गाना बजाना। तो उसको मैंने उसको जाने नहीं दिया। सो आई केप्ट डूइंग माई सिंगिंग बिट्स, आई केप्ट डूइंग माई रियाज एंड तो वो रहा मेरे साथ। नहीं, रियाज को लेकर तो हमें तुम्हारे से शिकायत है। हाँ, तुम थोड़ा थोड़ा आपने सा, ऑलवेज हाँ, एंड आई वुड रादर से इट ऑन कैमरा। मेरे को वीवीएस ने बहुत पुश किया है हमेशा कि तुम गाने को और सीरियसली लो। बट होता क्या है वीवीएस, मैंने आपको जब एक बार आप वो नौकरी करने लग जाते हो ना, तो वो एक बैलेंस बना, मतलब या तो मैं सब छोड़ छाड़ के गाने के पीछे लग जाऊँ, बट फिर जिस समय मुझे एक कंटेस्टेंट शायद होना चाहिए था म्यूजिकल शो में, उस समय मैं ऑलरेडी बैक ऑफ द उसमें मैं शोज बना रहा था, उस टीम में था, तो फिर वो हो ही नहीं पाया कभी, मतलब वो समय ही निकल गया। सो दैट वाज द होल थिंग। गाना मैं आपको सुना दूंगा एंड में, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, आप अच्छा, मैं वो कर दूंगा एक अलग से। लाइन तो फिर भी बनती है, और स्पेशली नहीं, एक सेकंड। हाँ हाँ, तुम समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ ये है, ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड ही ले रहा हूँ। आई थिंक तुम्हारे रिलेशंस इसलिए भी बहुत स्ट्रांग हैं सबसे, स्पेशली उन लोगों से जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। तुमने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। वरना जब आप सेलिब्रिटी के करीब हो जाते हो तो आपको लगता है कि चलो ये काम करवा लें अपना, वो काम करवा। मैं पता है वीवीएस इसमें बहुत डांट खाया एक बार सलमान सर से। हाँ हाँ, उनको ना मेरे से सलमान खान सर ने तुमको मुझे डांटा हाँ, बहुत बार। ये टाइम है किक का, जब किक बन रही थी, तो हुआ क्या कि ही वो शूटिंग इन महबूब, हाँ, और हमारे कोलीग फॉर किक, फॉर किक ओके, साजिद नाडियाडवाला साहब जो हैं डायरेक्टर थे। फर्स्ट किक की बात कर रहा हूँ, अभी तो दूसरी शायद बनने वाली है। तो फनी इंसिडेंट, अभी कलर्स में एक बहुत ऊंचे ओहदे पे एक सज्जन है जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने पता नहीं सलमान साहब को जो है बोल दिया कि अरे कुछ तो बात हुई, एंड बात में उन्होंने बोल दिया, एंड एट दैट इवनिंग वी वर सपोज टू मीट सलमान सर इन महबूब स्टूडियो फॉर दैट सीजन्स लॉन्च। अच्छा, तो मैं जा ही रहा कौन सा था। सीजन हुआ? ये आई थिंक सीजन 7-8 ऐसा कुछ तो था। एंड इन्होंने सलमान साहब को बता दिया कि अरे बाय द वे कुछ तो उन लोग के आपस में, तब मैं था भी नहीं वहाँ पे उस समय। somehow he told him that Abhishek also sings, and मैं पहुँचता हूँ 7:30-8 बजे रात को। तो उन्होंने मुझे एंड उनका क्या है कि सलमान सर जब भी शूट वूट में रहते तो ज़रूरी नहीं कि वैनिटी में बैठे, उनका अपना जनरली टेंट लगता है और वो खाना पीना अपना वहीं बैठ के अपना, सब उनके दोस्त यार सब रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड अचानक ही स्टार्टेड स्कूलिंग की तुमने मेरे को कभी बताया नहीं। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, उसके पहले मैं उनका मेरा एसोसिएशन एक जो आपसी वाला ताल्लुक है वो हो गया था ऑलरेडी, 2 साल हो गए थे। तो मुझे लगा भाई क्या नहीं बताया। तो बोले नहीं तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो मैं अरे नहीं सर क्या हो गया। बोले नहीं तुम गाते हो, तुमने बताया नहीं। तो मैंने कहा सर मतलब अब उसमें बताना क्या है, मतलब आप कैसे बताते हो कि सलमान सर मैं गाता हूँ, ऐसे बताओगे। तो उनको बड़ी अच्छी लगी बात। उन्होंने बोला यार अभिषेक तुम्हें पता है इतने लोग आते हैं ना मेरे पास, ऐसा नहीं सब मेरे तक पहुंच सकते हैं, बट वाया थ्रू मैनेजर्स, थ्रू एजेंसीज, फ़ोटो खिंचवाने कुछ करने, एंड समहाउ बहुत लोग बहुत तरीक़ों के रिक्वेस्ट लेके आते हैं। कोई नया म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो अपने 2 गाने सुनाना चाह रहा है, कोई नया सिंगर है, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब स्किल सेट है,
बट यार तुम 2 साल 2.5 साल हो गए, तुम इतने नज़दीकी तौर पे काम कर रहे हो, आई हैव बीन ब्लडी टॉकिंग टू यू ओवर द फोन, यू नेवर हैड दैट थिंग दैट यू टेल मी। तो मैंने बोला सर क्या है ना कि वही फ़र्क है, दैट्स द रीज़न यू रेस्पेक्ट मी, दैट्स द रीज़न आई लव यू सो मच। वो जिस दिन मैंने आपको बोल ही दिया तो फिर मज़ा ही क्या है। मुझे अगर अब ऐसा नहीं है ना कि मैं, अब जो सच बात है, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगर बनना, मतलब मैं एकदम भागा जा रहा हूँ कि मुझे सिंगर ही बनना है, वो था ही नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। सिंगिंग इज़ पार्ट ऑफ वन थिंग विच आई नो, दैट स्किल सेट इज़ देयर। मुझे बहुत फ़क्र है उस बात पे कि मैं अच्छा गा लेता हूँ। बट उसके लिए मैं अब सलमान साहब को बोलूँ कि मुझे एक गाना गवा दीजिए, दैट्स नॉट मी, आई विल नेवर डू दैट। तो बड़े डांटे, वो बोले नहीं यार ऐसे कैसे, मैं बताता हूँ तुमको। तो फिर वो मतलब बताते हैं, और कभी कभी वो बुला लेते हैं स्क्रैच रिकॉर्ड कराने। तो सुल्तान का टाइटल ट्रैक ही मेड मी सिंग, तो मैं बोला फिर देन अब ऑब्वियसली आई कुडंट मैच अप टू सुखी जीज वॉइस, ऑफ कोर्स। तो सुखी जी ने वो गाया, बट ही लव्स माई सिंगिंग, दैट्स फॉर श्योर। तो वो गाना उनका जो पसंदीदा है, वो मेरे से किसी भी महफिल में ज़रूर गवाते हैं। इट्स अ सॉन्ग बाय विशाल भारद्वाज सर, यस, एंड इट्स कॉल्ड नैना, नैना। फ्रॉम द मूवी ओमकारा, ही लव्स दैट। या अच्छा, ये भी कमाल है कि अपनी फिल्म का नहीं गवाते हैं, उनको जो हाँ, पसंद उनको आया। ये गाना बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ 2 लाइनें आपको सुना दे रहा हूँ जी सर। जी। नैना नैना भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, भला मंदा देखे ना, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला, बादलों में सतरंगियां बोए भोर तलक उजियारा, बादलों में सतरंगियां बोए नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींदे बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। तो ये है, ये उनको बहुत पसंद है। रूम में बैठे सब अमेज्ड हो रहे हैं। मैंने अरे शुक्रिया 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 शुक्रिया। अभिषेक, तुमसे बात कर रहे हैं, बिग बॉस की बातें हो रही हैं, खान साहब की, सलमान खान साहब की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा असर तो आएगा ही। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा उठता हूँ। थोड़ा बहुत असर तो, 15 साल उनके साथ काम नहीं किया सलमान खान साहब के साथ, लेकिन हाँ काम करते उनको देखा है, तो असर तो आएगा ही। तो साथ में किया भाई आपने भी। हाँ मतलब साथ में किया, तो बहुत ज़्यादा देर हमसे पहना नहीं जाता है ये सब। आपको भी बाय नेम बाय फेस जानते हैं। अरे बड़प्पन है उनका, हमारे बच्चों को उन्होंने इतना प्रेम दिया है। जब इस बार भी मिली थी बेटी हमारी। हाँ, इस बार ही मिली थी। हाँ, और उसने गाना भी सुनाया। हाँ। और बहुत इनकरेज किया। इनफैक्ट बाहर आने के बाद भी हम लोगों से बोला कि भाई इस पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा गाती है, इसका ध्यान दीजिएगा। तुम इंडस्ट्री में तकरीबन 18-19 साल से हो, एक बूंद शराब नहीं पी तुमने आज तक। अब चोरी से तुम कमरे में पीते हो तो अलग बात है, हमने तुम्हें किसी पार्टी में, हम 14-15 साल से हम तुम्हें देख रहे हैं, सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा है। कोई नशा नहीं, खाली एक ही नशा है जो ऑब्वियसली हर यूपी वाले का होता है, चाय की चसास लगी रहती है तुम्हें। बिल्कुल। कैसे ये कॉन्शियस डिसीजन था, या नशा नहीं करने का, या इस सब में नहीं पड़ने का, या कभी इंटरेस्ट ही नहीं था? वैसे मैं बड़ा डरपोक हूँ इस मामले में, मैं बड़ा डरता हूँ। द फैक्ट इज़ कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से डरता हूँ जहाँ पे दिमाग मेरे कंट्रोल में ना हो, एंड उसका
इसीलिए मैं तबीयत ख़राब होने से भी बड़ा घबराता हूँ कि भाई मैं एक ऐसी स्थिति में कभी शायद ना पहुँचूँ कि जहाँ पे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं, कोई और मेरे को मॉनिटर कर रहा है, या मैं नशे में इतना आ चुका हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कौन मेरे को उठा रहा है। क्योंकि एक तो ये है कि आदतन और कुदरतन करता जो भी हूँ एक्सट्रीम लेवल पे करता हूँ। तो दारू भी पीता अगर तो शायद बहुत ज़्यादा पीता, क्रिकेट भी खेला तो बहुत खेला, इतना खेला कि 2 साल फेले हो गया। तो वो एक डर है और बचपन से रहा है। एंड अगेन घर पे कभी नहीं देखा वो कल्चर। पिताजी ने कभी दारू नहीं पिया। पिताजी एक ज़माने में व्हेन ही वाज इन कॉलेज ही यूज्ड टू स्मोक, तो मैंने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि अब जब मेरे पैदा होने के बाद कभी उन्होंने स्मोक किया नहीं, तो कल्चर ही नहीं रहा। और मैं बहुत उस पे भी मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ कि मैंने कभी एक बूंद शराब की नहीं पी है। एंड दैट्स आई डोंट नो मतलब बट हाउ हैज़ इट हेल्प्ड मी, बट आई एज्यूम दैट इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। कुछ नहीं तो पैसे मेडिकली बचे भाई। हाँ मेडिकली हाँ, फिट हो, पैसे कितने सारे बच गए। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर ये चीज़ें बड़ी आम है, बहुत आम है। कोई पार्टी उसके बिना पूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इट बिकम्स इवन मोर कमेंडेबल, तारीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई कैसे बचा के रखा। नहीं नहीं, आजकल तो काफ़ी तरीके हैं भाई। नया वो जिंजर एल आ गया है, आप जिंजर एल हाथ में पकड़ लो, थम्स अप पकड़ लो, हाँ। बर्फ़ डाल के। और सबको इनफैक्ट अब मेरे इर्द गिर्द जितने लोग सबको पता है कि मैं नहीं पीता हूँ। तो कोई एज सच शुरू में लोग आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि इस इंडस्ट्री में लोग सबको फोर्स करते होंगे। नहीं, मैं भी not आज at all। 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे को शराब छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं। कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि अरे आज एक पी लो। मैंने अगर मना कर दिया कि भाई दिस इज द रीजन आई डोंट ड्रिंक, तो नोबडी इज एवर फोर्स्ड मी। इनफैक्ट इसी इंडस्ट्री में नहीं फोर्स करते हैं, बाकी शायद, इंडस्ट्री में हाँ, तो फिर भी लोग मज़े लेते हैं कि भाई क्यों नहीं पी रहा है, क्या नहीं पी रहा। भाई यहाँ पे कोई ऐसे किसी को, क्योंकि इतना किसी को टाइम ही नहीं है कि आप पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। एज फार एज यू गिविंग देम द बेस्ट टाइम ऑफ योर्स एंड आप एक उसमें हैं, तो किसी को फ़र्क पड़ता नहीं उतना। बैंड्रा से इतना प्यार क्यों? बैंड्रा से इतना प्यार। अच्छा देखो, आज तो एक बड़ी पोजीशन पे हो, हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारा बैंड्रा प्रेम तब से जब तुम इंटर्न थे है। मतलब हम सुन के किराया जो है सक पका जाते थे, भैया इतना किराया काहे दे रहे हो। बैंड्रा प्रेम क्या बोलूँ, आप रह के देखिए एक बार वीवीएस बैंड्रा। क्या है ना कि मैं तुम्हें यहाँ कट करूँगा। 1.5 साल बॉम्बे में मेरा एड्रेस जानते हो क्या था? हाँ, आप तो आया वो 10 पाली हिल। 10 पाली हिल, करेक्ट। आई फॉरगॉट। नहीं, मैं बोलूँगा बैंड्रा प्रेम नहीं। आई थिंक इट्स, अगर ये इतने साल मैंने मीरा रोड में भी रहा होता या और आगे कहीं रहा होता तो वो बात बराबर ही थी मेरे लिए। बिकॉज वो एक जगह से आप बहुत ज़्यादा आप एक एरिया से फेमिलियर हो जाते हैं। एंड उसमें होता क्या है कि आप नहीं हो पाता है फिर बाहर आना। एंड व्हेन आई वाज एन इंटर्न आल्सो व्हाट हैपेंड वाज, लोगों को लग रहा था कि इट वुड बी डिफिकल्ट दैट यू अफोर्ड बैंड्रा व्हाटएवर, बट देन वी वर 4-5 किड्स एंड हम कर रहे थे। छोटा सा एक 1 रूम किचन इज़ व्हाट वी वर अफोर्डिंग एट दैट दोज बैक इन दोज ईयर्स। एंड फिर बैंड्रा का खासियत ये कि एक तो लेस इंट्रूसिव है, पीपल डोंट लाइक रियली गेट ऑन टू यू। लेस इंट्रूसिव नहीं है, नॉन इंट्रूसिव, बिल्कुल नहीं, लेस बोलूँगा अभी तो खैर। एंड इस तरफ मुझे थोड़ा कभी लगता था कि अंधेरी में एक तो बड़े एक ही तरीके के लोग हैं, सब टीवी वाले हैं, सब फिल्मी बातें करने वाले लोग थे थोड़े। तो मेरे को थोड़ी सी कोफ्त होती थी उसमें। आई थॉट दैट बैंड्रा वाज बेटर। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो मैंने बैंड्रा में ही चेंज करता रहा। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई वुड से कि आई कंटिन्यू एंड आई हैव बीन एबल टू स्टे देयर। सो या, एंड आई रियली लव द प्लेस बिकॉज वो उसमें खासियत है, वाइब तो है। मैं भी रहा 1.5 साल तो सरकार ने घर दिया था। हाँ, उसके बाद 1 साल मैंने खुद पैसे दे के रहा मैं। 1.5 साल और फिर समझ में आ गया कि अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो मूव आउट किया। लेकिन तुम्हारा ये फिक्सेशन वाला मामला बैंड्रा का ही नहीं है, तुम किसी भी चीज़ से फिक्सेटेड हो जाते हो। हाँ। ब्लैकबेरी फ़ोन या जितना तुमने इस्तेमाल किया किसी और ने शायद नहीं इस्तेमाल किया होगा। आई थिंक वो पॉइंट आ गया था जहाँ पे ब्लैकबेरी खुद फ़ोन करके कहती कि भैया फ़ोन वापस कर दो, अब नहीं चलन में है। तो फाइनली 2 साल पहले तुमने, आई थिंक मेरे वो जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या है, मेरे एक पर्सनैलिटी में एक लेजीनेस बहुत है एट टाइम्स। एंड ब्लैकबेरी मुझे वो टच बहुत पसंद था कीपैड का। तो मैंने इनफैक्ट आईफोन में स्विच पूरे बिरादरी में शायद आई एम द लास्ट वन। मतलब मैंने अभी ये 2024 में 2 साल पहले मेरे सामने ही स्विच या, हुआ। मतलब मैं स्विच हुआ हूँ आईफोन में। उसके पहले मैं ब्लैकबेरी में ही था और मैं बहुत खुश था। ये फिक्सेशन तुम्हारा है और तुम ऐसी कंपनी से भी जुड़े
जहाँ पर लोग एक बार जुड़ जाते हैं तो जुड़े ही रहते हैं। तो एंडेमॉल एज एन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या खास है? मैंने बहुत साल देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, वही चेहरे साल दर Yeah. साल, स्पेशली इस इंडस्ट्री में जहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत हाई है, Absolutely. जहाँ लोग फटाफट चेंज करते हैं। Absolutely. आज तुमको 17 साल हो गए, मैंने कई लोग देखे हैं जो 15 साल 20 साल रहे हैं। Correct. What is it about the culture? I think it's purely the culture that we have in Endemol, which is essentially the ecosystem is such जहाँ पे अच्छे लोगों को retain करा जाता है, right from Mr. Deepak Dhar, he was, now he's the CEO. Earlier when he quit, apart from after him there was Mr. Rege, Abhishek Rege साहब आए, तो वो एक जो ecosystem था वो always maintain था कि हम अच्छे लोगों को तो retain करेंगे ही. And in fact आज भी Endemol में if you see the complete chart, there are more people who have spent there more than 10 years in the company, and purely because the company has taken good care of them. Company has given them the right kind of freedom, the right kind of leeway. ज़बरदस्ती की ना नुकुर नहीं है किसी चीज़ में, बहुत तरीक़ों की फ्रीडम है, बहुत तरीक़ों का सपोर्ट है, बहुत तरीक़ों का कोऑपरेशन है, ग्रो करने का स्पेस है। आज अगर मैं बिग बॉस हेड करता हूँ तो पूरी इकोसिस्टम, पूरी मैनेजमेंट मेरे को सपोर्ट करती है, मेरे गलत डिसीजंस पे मेरे साथ खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है, आई एम अ ह्यूमन, मेरे गलत डिसीजंस होते हैं, उसमें मेरे साथ खड़ी रहती है, मुझे तरीके बताए जाते हैं कि नहीं यहाँ पे तुम गलत हो। बिकॉज सी अगेन, ये शो एक तो इतना बड़ा है और काफ़ी पीआर अट्रैक्ट करता है, लोग देखते हैं, नेगेटिव पीआर अट्रैक्ट करता है, एंड बड़ा लाजमी हो जाता है कि आप इसको एरर बहुत कम गुंजाइश होती है करने की, तो वहाँ पे मतलब द इकोसिस्टम स्टैंड्स बाय यू। मतलब आप कहीं भी कुछ भी ऊंच नीच होती है तो आई हैव द लिबर्टी टू कॉल माई COO, मैं ऋषि नेगी साहब को एक फ़ोन कर देता हूँ कि ये हुआ है, या फिर आई कॉल मिस्टर दीपक धर, अर्लियर आई यूज्ड टू कॉल मिस्टर अभिषेक रेगे डायरेक्टली। तो वो एक फ्रीडम देना, वो एक जगह देना हर कंपनी में, आई डोंट थिंक वो इतना ईजिली हो जाता है कि आपका CEO हर समय एक्सेसिबल है आपके लिए। एंड आई थिंक दैट इज़ मेजरली द रीज़न वेयर इन ऑल ऑफ अस हु हैव बीन इन Endemol, एंड ये मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाकी भी जितने सीनियर लोग हैं, बाकी भी जितने लोग हैं, जितने शो रनर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ्रीडम है, बहुत कोऑपरेशन है। चाहे वो मास्टर शेफ हेड कर रहा है ट्रेव वो हो, या कोई भी शो हो फॉर दैट मैटर, तो सबके लिए ये फ्रीडम है कि भाई रात बिरात कोई बात बन गई, वी ऑल आर देयर एंड इट्स लाइक अ क्लोज नेट फैमिली कल्चर बहुत है। ये खाली एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं है, हमारे जैसे आर्टिस्ट के लिए भी है। 14 साल से बिग बॉस के वॉइस ओवर कर रहा हूँ। करेक्ट। आई थिंक 12-13 साल हो गए फियर फैक्टर के वॉइस ओवर कर रहा हूँ। करेक्ट। मास्टर शेफ अभी ख़त्म किया है। अच्छा, मास्टर शेफ वाला सीज़न जो था वो अभी ख़त्म किया है। तो वो कंफर्ट लेवल वो लोग देते हैं, वो आपको स्पेस देते हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कि नहीं आप जुड़ गए हो तो आप रहोगे हमारे साथ जब तक। एंड आई थिंक सी हर इंसान काम करता है, आप एक अपनी ज़िंदगी फैमिली चलाते हो, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आल्सो दे आर गुड पे मास्टर्स, दे गुड पे मास्टर्स, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। या मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन मीडिया में सबसे बड़ी समस्या पैसे की यही है कि लोग टाइम पे देते नहीं पैसे, एंड नॉट ओनली टू अस, इवन टू लाइक आउटसाइड वेंडर्स, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। मतलब आप इससे ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं सकते हो कि आपका पेमेंट साइकिल महीने दर महीने चल रहा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अनरीजनेबल प्रोडक्शन हाउसेस ने वो पूरा कल्चर ही ख़राब करके रखा है। जितने छोटे, तुमको मैं बताऊं, मैं कितने प्रोडक्शन हाउसेस से डील करता हूं, मेरे ख्याल से एंडेमॉल से अच्छा पेमेंट साइकिल मेरे लिए कभी किसी का नहीं रहा है। करेक्ट। बिना कहे पैसे आए हमेशा। That has always been the culture. We believe in giving out the money as soon as someone has rendered the service. We would obviously be there and we'll immediately do the payments done. तो जितने भी head of production हैं या आपके जितने भी commercial के लोग हैं, उनके ऊपर इनफैक्ट ये दबाव रहता है थ्रू आउट कि भाई पेमेंट किसी का ना रुके। इनफैक्ट आई वुड गो ऑन टू से लॉकडाउन के टाइम पे भी अगर आप डेटा चेक करो तो Endemol वाज द ओनली कंपनी आई गेस जिसने सारे पेमेंट्स क्लियर किए। किसी की कोई सैलरी में ये नहीं हुआ कि भाई कटौती होगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और सब खुले में। इंटरनेशनल को हमने बताया कि भाई ये सब लोग 10-10 साल से जुड़े हुए हैं,
one lockdown can't hamper the company culture. द एसोसिएशन। या तो वैसा है। बिग बॉस से जुड़े हो इतने सालों से, सारी लैंग्वेजेस मिला के 26 तकरीबन सीजन कर डाले, करीब करीब। तलवार की धार पे चलने जैसा है ये शो, बिल्कुल है ना, हर तरह से, हर लिहाज से। बिल्कुल। क्योंकि शो के अंदर भी कुछ गलत नहीं हो सकता। यू आर आंसरेबल टू ब्रॉडकास्टर्स, यू आर आंसरेबल टू पीपल हु यू शुड नॉट बी आंसरेबल टू। या जो कास्ट नहीं हो पाए, या कई बार वो खटास जो है वो किसी तरह से निकालते हैं। निकाल देता है। कुछ कंट्रोवर्सीज हुई भी हैं। कमाल ये है कि एंडेमॉल फिर भी हर उसमें साथ ही रहा है। कितना मुश्किल होता है, क्या ये स्ट्रेसफुल है? पहले था, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, जब नया नया चीज़ों को, इन सब चीज़ों को देख रहा था। सी होता क्या है, आप हर लेवल पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप गेन करते रहते हो। कंट्रोवर्सी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस शो, जहाँ पे लोग आपको हर समय वो चीज़ एहसास दिलाएंगे कि शायद आप गलत जा रहे हो। इट्स अबाउट द बिलीफ, इट्स अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट यू हैव। उसको ही मतलब आपको पकड़ के चलना है। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, शुरू में ट्रिकी हो जाता था कि भाई कैसे डील करें, क्या करें। बट विथ टाइम आई गेस आई लर्न हाउ टू डील विद इट, हाउ टू काइंड ऑफ navigate rather, and kind of be at a position wherein I have to be correct. It Stay cannot away be- from the controversy. Exactly. It cannot be two ways. There cannot be two ways about it. अब क्योंकि तुम आ गए हो तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुझे पूछने ही पड़ेंगे, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे गले का हड्डी बना रहता है, जो मेरे गले की हड्डी बना रहता है। साहब मुझे बिग बॉस में जाना है, हमें ले लीजिए आप। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे तो हर साल खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, मुझे पता नहीं कौन लोग कास्टिंग करते हैं। तो एक बार लोगों को बता दो कि भैया ये कोई एप्लीकेशन बेस्ड शो नहीं है, जिसको अप्रोच करना होता है Correct. करते हैं। कौन करता है? कलर्स। देखिए क्या है कि इस शो की कास्टिंग में काफ़ी लेयरिंग है। एंड व्हेन आई से लेयरिंग आई डोंट मीन नेगेटिव लेयरिंग। काफ़ी कास्टिंग एजेंसीज हैं जिनको पता है कि वो हम तक कैसे पहुंच सकते हैं, थ्रू जियो, थ्रू वेरियस अदर सोर्सेज। एंड होता क्या है कि आप कोई एप्लीकेशन कोई नहीं है मार्केट में अवेलेबल जहाँ पे आप उसमें अप्लाई करें और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप हैं और आप में वो स्किल सेट है और अगर आप इस शो के लायक हैं तो आप क्या हमको अप्रोच करेंगे, हम ही आपको पहले अप्रोच कर लेंगे टू बिगिन विथ। क्योंकि हमारा देखिए क्या है वीवीएस, हम अगर उस जगह पे बैठते हैं और अगर हमको शो भी चलाना है तो यार हम रिजेक्ट करने तो किसी को नहीं बैठते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हम क्यों ही रिजेक्ट करें। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट सीजन ऑल्सो बिटवीन कलर्स एंड अस द फुल टीम, हम लोगों ने कुछ 200-250 लोगों से हम लोग मिले होंगे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। एंड आप एक मीटिंग में, 2 मीटिंग में कैसे आकलन कर पाओगे किसकी क्या पर्सनालिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पर्सनालिटी शो। हम किसी को ये हम गारंटी दे ही नहीं पाएंगे मिलने के बाद कि भाई ये जाके अंदर क्या करेगा। करेक्ट, बिकॉज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इसमें ऐसा ब्रीफिंग नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सो हम मेजरली यही करते हैं कि कास्टिंग एजेंट्स को, जो हमारे अपने कास्टिंग 2-3 एजेंट्स हैं जो काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एंडेमॉल का हिस्सा नहीं है, ऑल्दो दे हैव बीन वर्किंग विद अस वेरी क्लोजली, टाइट निट है, वो हमको प्रोवाइड करते हैं लोग। वो हम उनको या तो बता देते हैं कि भाई इस व्यक्ति को देखो, ये इंस्टाग्राम पे छाया हुआ है, उसकी ये क्वालिटीज़ है, इसका निकालो कॉन्टैक्ट, देखो क्या है। एंड मेजरली हम खुद ही पहुँच जाते हैं। अगर हम नहीं पहुँच पा रहे तो उनकी तरफ से आ जाता है, तो वो उस तरीके से कास्टिंग हो जाती है। बट यस, बहुत साफ तौर पे बता रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई और जरिया है ही नहीं। इनफैक्ट आप भी ये बताएं लोगों को, इनफैक्ट मैं भी बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसके कास्टिंग के लिए किसी को कुछ पैसे मत दें, कोई आपको झूठे वादे करें, ऑल दोज रॉन्ग प्रोमिसेस, ओवर कमिटमेंट्स, प्लीज़ डोंट केटर टू दैट, डोंट फॉल प्रे टू दैट इनफैक्ट। बिकॉज काफ़ी लोग तो मैंने सुना है उसमें भी फंस जाते हैं कि अरे भाई मैं करा दूंगा। एंड इनफैक्ट काफ़ी बार लोगों ने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए हैं कि कलर्स और एंडेमॉल के। और होता क्या है ना वीवीएस, यार सिंपल लोग होते हैं, छोटे छोटे शहरों का कोई अपने जगह एक बढ़िया काम कर रहा है, इन्फ्लुएंसर है, उसको नहीं पता है लेटर हेड में वायकॉम और एंडेमॉल साथ में होना चाहिए नहीं होना, उसको दिखा दिया, उसने विश्वास कर लिया। ऑल्दो आज चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, पीपल डू इन्वेस्टिगेट, बट
फिर भी अनफॉर्चुनेटली लोग बन ही जाते हैं बेवकूफ़। आज आप देखो डिजिटल अरेस्ट्स फिर भी हो ही रहे ना। मैं किसी से मिला था जिन्होंने तकरीबन 17 लाख रुपए खर्च किए थे। ओ माय गॉड। 17 लाख रुपए अलग अलग लोगों को दे दिए, जिन्होंने वादा किया कि हम पहुंचवा देंगे, ये भी नहीं कि मिलवा देंगे हम तुम्हें। और द बेस्ट एनीवन कैन डू प्रोबेबली इज टू गेट अ मीटिंग डन। Absolutely. उससे ज़्यादा तो कोई अगर प्रॉमिस कर रहा हो तो वो तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात सी है। मीटिंग के बाद इट्स ऑल अबाउट अ मेरिट, बिकॉज इट्स एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स नॉट ओनली मी, इट्स अ फुल टीम, इट्स अ ब्रॉडकास्टर्स टीम। वी सिट एंड हम शुरू जब सीजन करते हैं वीवीएस, वो क्लीन स्लेट होता है। हम अगर आपको भी कास्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हम आपको मिलके आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी लग भी गई, हम देखेंगे मिक्स में कैसे बैठ रहा है, हाउ इज़ द मिक्स लुकिंग, इज इट मेकिंग एनी सेंस। ज़रूरी नहीं है कि हमको और ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम 15 राखी सावंत को कास्ट कर लें या 15 हम एक टाइप के लोग कास्ट कर लें, इज़ व्हाट आई मीन। तो इट्स अ वेरी क्लीन प्रोसेस, उसमें कोई ऐसा पैसे का लेन देन या एनी अदर कुछ भी गुंजाइश नहीं कि आपने काइंड्स में कुछ लेन देन कर लिया, कुछ नहीं ऐसा। इट्स वेरी क्लीन प्रोसेस। तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि भैया किसी के हाथ में कुछ नहीं है, अगर करना होगा तो लोग पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप पहुंच जाओगे उनके पास। दूसरा एक सवाल उठता रहता है, मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि तुमसे सवाल पूछूं तो मैं पूछ रहा हूँ। आप हर समय उस पोजीशन में हैं। क्योंकि ये मैं तंग आ चुका हूँ पिछले 5 सालों में इन सवालों का जवाब दे देकर। तो सवाल ये है कि भैया क्या शो स्क्रिप्टेड? मैं तो बोलूँगा ही नहीं, आप बताएं स्क्रिप्टेड है कि आपने तो बड़ा बीइंग वैसे तो आप एंडेमॉल की फैमिली हैं, बट आपने शो को एज अ व्यूअर भी देखा है बाहर से, आपने एक ऐसा टेक्निकल इंसान बन के देखा है जो शो कर भी रहा है, देख भी रहा है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है? मैं तो कह के थक गया हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर। एब्सोल्युटली। द बेसिक प्रेमाइस ऑफ द शो इज ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। एब्सोल्युटली। इसमें स्क्रिप्ट का कोई काम ही नहीं है, वो फॉर्मेट ही इतना खूबसूरत है कि अपने आप इंसान के आज मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था, तो उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था अपने गेस्ट को निदा फाजली साहब के एक शेर से। वो शेर ये है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। हम सब के अंदर कई पर्सनैलिटीज़ हैं, करेक्ट, जो नहीं निकलती हैं बाहर। करेक्ट करेक्ट। वो घर वो सारी पर्सनैलिटीज़ बाहर निकाल देता है। एब्सोल्युटली। और दूसरा शायद मुझे ये लगता है कि, अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्योंकि 24 घंटे का कंटेंट लोग 45 मिनट में देखते हैं तो लोगों को लगता है हाँ ये स्क्रिप्टेड होगा। और तीसरा एक मिस इन्फॉर्मेशन कई लोग बाहर पहुंचा देते हैं, जो एक्स फेल्ड कंटेस्टेंट्स हैं, कि नहीं हमसे कहा गया था, ऐसा कहा गया था, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आई थिंक देखिए होता क्या है कि इसमें स्क्रिप्ट करने की भी गुंजाइश है नहीं, बिकॉज आप 105 दिन ऐसा कौन स्क्रिप्ट राइटर है जो रोज़ का बैठ के लिखेगा, पहला चीज़। और दूसरा, लाइक यू वेरी करेक्टली सी, इट्स अ पर्सनैलिटी शो, इट्स अ वेरी गुड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम, इसकी ब्यूटी यही है कि कितनी अच्छी तरीके से हम कास्टिंग करें, जहाँ पे हम 15, 16, 18 जो भी हमारा नंबर हो, वो सब लोग अपने में एक यूनिक पर्सनालिटीज़ हो, उनको हम घर के अंदर डालें एंड देन वी लीव द हाउस। हम उनको छोड़ देते हैं, उसके बाद वो अपने हर तरीके से हर सिचुएशंस में दे हैव टू रिएक्ट, एंड दैट रिएक्शन इटसेल्फ इज़ योर कंटेंट। तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों ही स्क्रिप्ट करेंगे? स्क्रिप्ट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपने अगर एक वीवीएस को और एक अभिषेक को अगर एक कमरे में छोड़ दिया 2 घंटे, तो कुछ तो लोग कंटेंट देंगे ना आपको, बात करेंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद दोनों में कुछ गर्मा गर्मी हो, कुछ चीज़ें आपकी मेरे को ना पसंद आए, मेरी कुछ चीज़ें आपको ना पसंद आए। इट कैन हैपन एंड दैट्स वेयर द कंटेंट कम्स आउट फ्रॉम। सो यही है, उसमें स्क्रिप्ट करने की कोई जगह है नहीं वीवीएस। बस खाली एक्सटर्नल कंट्रोल, वो टास्क होते हैं जो दिए जाते हैं। हाँ, वो टास्क भी क्या है कि वो टास्क बेसिकली हम कंटेंट जनरेट करने के लिए देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के देते हैं कि अरे इसमें तो ये होगा, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए हमने कोई टास्क दिया, वो फिजिकल टास्क है, उसमें कोई चोट चपेट भी लगती है जो कि एक्चुअल होता है, वो कुछ स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकता है। उसमें हम देखते हैं कि कौन कैसे उसमें रिएक्ट कर रहा है, दैट्स अबाउट इट। कितनी मेहनत जाती है, कितने लोग काम करते हैं इस शो में। लोगों को तो दिखता है वो 3.5 महीने का, करेक्ट। तकरीबन 1.5 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है। नहीं, आई वुड से करीब 2.5 महीने पहले से, 2-2.5 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है। और एक पर्टिकुलर सीज़न में कुछ 1200 से 1300-1400 लोग काम करते हैं, और एट ए टाइम ऑन सेट देयर वुड बी अराउंड से 760-750 पीपल वर्किंग।
ऑल इंक्लूसिव। हम्म, तो या तो बड़े बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, बड़े- इनफैक्ट बहुत लोगों को ये एक तरीके से घर भी चलाता है ये शो ड्यूरिंग द। अब एक और बहुत ही घूमता हुआ सवाल है जो बिल्कुल। मेरे पास बहुत आता रहता है। बिल्कुल। मुझे बहुत सारे लोग गालियां देते हैं कि तुम बिग बॉस की आवाज़ हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। पहली बात तो मैं कह के थक गया कि मैं बिग बॉस की दूसरी आवाज़ हूँ, द सेकेंड वॉइस ऑन द शो। मुझे नहीं पता कि पहली आवाज़ कौन है, लेट्स मेंटेन दैट। मुझे नहीं पता कि भाई वो बिग बॉस चाहते हैं कौन बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं ये ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से बोल रहे हैं, वो अपना शो चला रहे हैं। तो अगर मैं बोल भी रहा होता वो, तो कितना जायज़ है लोगों का मुझे गालियाँ देना। नहीं, पहले तो ये है कि भाई आपको क्यों गाली दे रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे जहाँ पे आपने बहुत बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर शब्दों में ये समझाया है कि आप वो वॉइस नहीं है। दूसरा, आई थिंक मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, टॉलरेंस बड़ा कम हो गया है लोगों में। बहुत ज़्यादा। वो एक कंटेंट देखने का, कंजम्पशन का नज़रिया कि, एंड वो जो कल्चर आ गया है वो हेल्प भी करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो फैन आर्मीज बन जाती हैं, तो उनके अपने कंटेस्टेंट अगर किसी भी तरीके से फेल हो रहे होंगे शो पे, तो इमीडिएटली वो मतलब गरियाना चालू कर देते हैं आपको, मेकर्स को, या whoever is associated somehow with the show, be it a voice over artist, be it the narrator's voice or the DOP, सबको होता है। एंड जहाँ आपने ये बात पब्लिक फोरम में बता दी कि मैं बिग बॉस से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हूँ फ्रॉम द मेकर्स साइड, यू आर बाउंड टू काइंड ऑफ गेट somehow, आपको वो लोग आपको लथारेंगे। एंड दीज आर मेजरली पीपल हु आर ईदर फ्रॉम सम फैन आर्मीज, जो किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या उनको वो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बड़ा लाजमी है। बट आई वुड से जहाँ तक आपकी बात है, मुझे नहीं पता आपको क्यों कर रहे हैं, एंड आई वांट टू मेक इट क्लियर, आप नहीं हैं बिग बॉस। मैं नहीं हूँ आप बिग बॉस, ना हैं बिग बॉस और ना कभी थे। ना कभी था, ना कभी और थे। जो मैं कर रहा हूँ बहुत खुश हूँ। दोपहर 12 बजे। तुम लोगों को कभी अच्छा ये बताओ, तो इस ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, तुम किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। बिल्कुल। तो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अब इनको हम पकड़ लेंगे और कास्टिंग करवा लेंगे, इनको ये आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं। ये ऐसा कैसे, मतलब? अब कैसे है ये तो नहीं मालूम, बट मुझे लगता है मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं यूएस। अब जैसे आप और मैं मित्र हैं, तो मैं ऐसे इक्वेशंस बहुत, और हम 15 साल से मित्र हैं। राइट। हम किसी इंस्टाग्राम पे मित्र नहीं बने, हम फेसबुक पे मित्र नहीं बने। मैं ऐसे इक्वेशंस बहुत हैं मेरे, बहुत हैं। मैं आज आपकी क्रू से मिला, काफ़ी लोग मुझे अच्छे लगे, वो मेरी दोस्ती हुई थोड़ी बहुत। सो दे डोंट नीड टू बी अ फ्रेंड टू मी थ्रू अ प्लेटफॉर्म। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। फोमो नहीं होता कभी कि ये सब यार तो मुझे ऐसे मैंने ही नहीं किया तो मैं ये मिस आउट कर जाऊंगा? फोमो होना था वीवीएस तो दारू का हो गया होता। इंस्टाग्राम तो बहुत छोटी चीज़ है, दारू का फोमो नहीं हुआ तो ये सब तो इफेक्ट करता ही नहीं है। बिकॉज आई थिंक अगेन म्यूजिक हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन इट। बिकॉज मैं काम के अलावा अगर कुछ करता हूँ तो आई डू माई म्यूजिक, आई एम वेरी कंटेंट दैट वेज। मतलब गाना वाना गाता हूँ और वही पूरा टाइम ले लेता है। आई लव, क्रिकेट नहीं खेल पाया तो अब आईपैड पे क्रिकेट खेलता हूँ, तो वो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो वो चीज़ें हैं, बट ये नहीं होता है कि मुझे रहना चाहिए। इनफैक्ट मेरी पूरी टीम, मेरे काफ़ी कोलीग्स, सीनियर कोलीग्स, दे ऑल हैव टोल्ड मी दैट डूड यू हैव टू बी ऑन इंस्टाग्राम, यू नीड टू। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो काम का चीज़ नहीं है, वो इनफैक्ट वो एक्टर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू शोकेस योर स्किल सेट एंड ऑल ऑफ दैट। पता नहीं, मुझे अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे का मैं नहीं बोल सकता हूँ। एंड नॉट दैट इंस्टाग्राम मरा जा रहा है मुझे अपने प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, नॉट दैट मैं वो हूँ। जैसे ये उसी तरीके की बातें, मैं कभी नहीं लगा था मुझे कि मैं आईफोन ले लूँगा, ले लिया। अब अभी तक तो नहीं है, बट लाइक आई सेड मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फेसबुक के टाइम पे भी आई वुड से मुझे लगा ही नहीं कि क्या ही, बिकॉज इतना टाइम क्या, मतलब आई डोंट नो। तुम अपना टाइम बचा रहे हो, तुम अपना पीस ऑफ माइंड बचा के रख रहे हो, ना आकर आ जाओगे मतलब, तो पता नहीं, क्योंकि एक पर्सनालिटी हो और एक पर्टिकुलर शो से जुड़े हुए हो तो लोग ढूंढ तो लेंगे ही, और फिर सर खाएंगे ही खाएंगे। मैं अगर इंस्टाग्राम पे कभी भी आया तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपनी फ़ोटो या कुछ लगाऊंगा। मैं लगाऊँ तो इंस्टाग्राम, जितनी मेरी समझ है कि इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छे फ़ोटो लगाने होते थे, तो वो मैं करूँगा। बट अपनी फ़ोटो लगाना या अपनी चीज़ों के बारे में मतलब मैं एक्टर तो हूँ नहीं,
और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने को शोकेस करूँ, वो मेरे मतलब मैं थोड़ी ना वहाँ पे खड़ा हो गया कि भाई चलो मेरा ही सब कुछ है, दैट्स नॉट मी, दैट्स प्योरली नॉट मी। बिग बॉस से जुड़ा कोई एक इन 26 सीजन्स का एक इन किस्सा जो जो तुम्हें लगता हो कि यार ये जब हुआ था तो मज़ा आ गया था। मज़ा तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये जब हुआ था मैं बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया था उस समय। दिस वाज़ इनफैक्ट मैं आपको 2 सिचुएशन बताऊँगा। एक तो सीज़न 2 जब था, दिस वाज़ इन 2000, दैट वाज़ माय फर्स्ट सीज़न। ओके। तो मैं एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव हुआ करता था उसमें, शिल्पा शेट्टी वाले सीजन। शिल्पा शेट्टी वाला सीज़न। तो उसमें ड्यूरिंग द फिनाले से करीब 5-6 दिन पहले, कि करीब 6 दिन पहले ये लास्ट के 5 या 4 हाउसमेट्स ये घर फाँद के बाहर आ गए। अरे हाँ, राहुल महाजन राजा थे, चौधरी, जुल्फी जुल्फी और आपका आशुतोष। हाँ हाँ। तो ये लोग घर कूद गए। वो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन था। तुम लोग Because कहाँ थे उस समय? हम लोग थे सेट पे, सेट पे लोनावला लोनावला। सेट पे थे, शाम का वक्त था। और हुआ क्या कि इनको ये चारों ये लोग ने थोड़ा सा उस चीज़ को बड़ा अलग तरीके से ट्रीट करने लगे कि भाई घर पे जो है कोई भी महिला नहीं बची है, सब एविक्ट हो गई हैं, तो खाना हम नहीं बनाएंगे, खाना तो वही लोग बनाना जानती है, हमको आता ही नहीं है। तो आप तो बिग बॉस, अच्छा नया था, सीज़न 2 था, फॉर्मेट भी इस्टेब्लिश हो रहा था कंट्री में, तो कंटेस्टेंट्स को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था शो के बारे में। तो इन्होंने सबने बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो सब सारे फीमेल कंटेस्टेंट्स निकल गए, तो हम खाना क्यों बनाएं। हमारी एज मेकर्स इतनी कि भरपूर खाना राशन है घर पे, फॉर्मेट आपको बोलता है कि आप खाना बनाओ, आप हम खाना थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगे। तो वो चलता रहा 3-4 घंटे। और उसमें नेता था राहुल महाजन। उसने क्या किया, उसने पहले माइक हटा दिया और वो जाके बैठ गया बाथरूम में कि भाई मैं तो कंटेंट अब नहीं दूंगा। तो हमने बोला भाई ये भी कंटेंट ही है, हमने तुमको ये बोल के भेजा ही नहीं कि तुम कंटेंट, यू बी द वे यू आर। वहाँ से थोड़ा सा गर्मा गर्मी उसके दिमाग में हुई, उसने बाकी लोगों को कन्विंस कर लिया। एंड वो ऊपर, अच्छा लोनावाला में क्या था, सीज़न 2 था, तो हमारा जो बाहर की बाउंड्री, आप तो गए हैं, आपने देखा, आप रहे हैं, बाउंड्री उतनी ऊपर थी नहीं। तो ये लोग चढ़ गए देखने की हाइट कितनी है। और उस देखने में आई थिंक जुल्फी या आशुतोष कूद गया। एक कूद गया तो बाकी लोगों ने भी बोला अबे तो कुछ है ही नहीं, सब कूद गया धड़धड़ा के। वो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो गया। फिर अच्छा हम लोग भी सब नए थे, नया शो, अब करें क्या। तो एज पर द फॉर्मेट एक बार कूद गए तो शो खत्म, आपका फिनाले हो गया। बाहर नहीं आना है, बाहर नहीं आना, खत्म हो गया। बट इमीडिएटली वी हैड टू कॉन्टैक्ट द एंटायर, वो मतलब वहीं हो रहा है, मतलब ये लोग तो अपना निकल के बाहर गेट पे, आपने तो देखा है सेट, लोग चलना शुरू कर दिए। अब हम लोग सब इनके इर्द गिर्द घेर के हम लोग भी चल रहे, बिकॉज यू कांट मैन हैंडल देम। फटाफट फ़ोन दौड़ने लग गए, फ़ोन किया, इंटरनेशनल से पूछ रहे हैं तुरंत फ़ोन करके। हम लोगों ने एम्स्टर्डम फ़ोन किया जो हमारा हेड ऑफिस था कि भाई ऐसा सिचुएशन हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना भी दिमाग लगा रहे हैं। एंड बाय द टाइम दे वॉकिंग आउट ऑफ द मेन गेट, तो रोड पे पहुंच गए, लोनावला में स्टेशन के पास जो मेन रोड है वहाँ पहुंच गए। वहाँ फिर आई थिंक हमारे एडिटर इन चीफ थे औरित्रो, उन्होंने और आई थिंक एक और कोई लड़का था एंड मैंने, हम 3 लोगों ने वी टुक राहुल असाइड बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु वाज अ लिटिल सेंसिबल, बिकॉज बाकी लोग काफ़ी गुस्से में थे। राहुल ने तो बाहर जाके मस्ती करने लग गया, उसने बिस्किट की दुकान से एक बिस्किट खरीद लिया बिकॉज दे वर हंग्री। तो मैंने राहुल को एक ही चीज़ बोली कि यार देख अभी ये सिक्योरिटी इशू हो जाएगा बिकॉज शो फेमस हो गया और आप लोग बाहर निकल गए हो, ऐसा करना आई रिक्वेस्ट, अंदर चलते हैं बात करते हैं। एंड ही अंडरस्टूड दैट पॉइंट बिकॉज ही इज़ वेरी शार्प। तो वहीं गाड़ी बुलाई, भरा उनको, वापस अंदर लाए, बैठ के बात किया, फिर उनको घर में डाला। तो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो गया था, बड़ा मतलब एक तो मेरे लिए पहला सीज़न, उसमें इतनी फिनाले के टाइम पे ये सब हो जाना, इट वाज वे टू ओवरवेलमिंग। तो वो बहुत ही ज़्यादा। एक और मैं आपको बताऊंगा एक इंसिडेंट, मेरा थोड़ा हमेशा से ये रहा है वीवीएस की कंटेंट तो चलिए ठीक है, बट ह्यूमन इमोशंस के साथ आप उतना ही खेलें जितना ज़रूरी है, जितना लाजमी है। कभी कभी क्या होता है कि आप वो दायरा जहाँ क्रॉस करते हो तो फिर वो थोड़ी सी बात गड़बड़ा जाती है।
एंड हमने ऑलवेज मेंटेन किया, अगर आप देखो कि हमने वो दायरा कभी क्रॉस करते नहीं हैं हम लोग. नाउ इट्स सो हैपेंड इन वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, एक लड़की जो कि उस इंडस्ट्री की ठीक ठाक नामचीन टेलीविजन इंडस्ट्री की लड़की थी. शी हैड अ ब्रेकअप व्हेन शी एंटर्ड द शो, अच्छा. and that's the reason she entered the show, that I'll have a time off because it was a bad breakup. Now she fell in love with someone in the house, and that guy also cheated on her in the house during the show. तो ये उसको पता चली बात शो के अंदर ही. And one of the nights in Lonavala, when she got to know this, at around 3 in the morning, she wanted to commit suicide अरे in the बाप रे. house. कि भाई, because वो भूल गई कि वो शो पे है. Oh God. Because वो ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन से आई थी which was heartbreaking for her. Then she fell in love in the house, and it was pure good love. Now the guy had something else in his mind. He was doing it for television. The girl couldn't gauge that. Guy started cheating on her in the house. मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई. And the day she got to know that, उसने मतलब अटेम्प्ट कर लिया घर पे 3 बजे. And I was in the hotel. कॉल आया, भागते भागते गए. अरे बाप रे, ये क्या मतलब. और ये कभी आप इन सिचुएशंस को, ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़मर्रा में आप देख रहे हो. अच्छी बात ये कि हमारे शो पे एक साइकियाट्रिस्ट ऑन बोर्ड रहते हैं. वो 24 आवर्स ऑन टेलीफोन अवेलेबल रहते हैं. बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और बहुत सालों से कर रहे हैं. इनफैक्ट सीज़न 2 वाज इवन हिज फर्स्ट सीज़न. तो तब से वो ऑन बोर्ड हैं. तो उनको फटाफट बुलवाया गया. एंड वो बॉम्बे में थे, हम लोग लोनावला में. सो ऑल दैट वी कुड डू इज़ वी हैड टू बाय टाइम. तो वो टाइम हमने बाय किया. हम उससे बात करते रहे लड़की से. मुझे याद है 3:30 पौने 4 बजे से लेके करीब 6:30 पौने 7 तक बात किया, टिल द टाइम ही ड्रोव फ्रॉम बॉम्बे टू लोनावला. देन ही हैंडल्ड इट. सो ये सब है. काफ़ी है बिग बॉस में व्यूअर्स, काफ़ी. इमाम का एग्जिट, आप तो थे उस सीजन में. इमाम का एग्जिट रात को 3 बजे. पूजा मिश्रा का ब्रेक डाउन, बहुत है. एंड आई थिंक वो तो मतलब नेवर एंडिंग है. खैर ये कॉन्वर्सेशन भी नेवर एंडिंग है. इसलिए इसको कहीं विराम तो लगाना ही पड़ेगा. एक आखिरी सवाल ये है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम कर लिया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शो पे काम कर लिया, और इतने सारे सक्सेसफुली सीजन कर डाले. आगे क्या तो मैंने कभी तय किया ही नहीं है. अच्छा. यस, आगे क्या मुझे भी नहीं पता इस समय. बट आई वांट टू ग्रेजुएट टुवर्ड्स मे बी अ फिक्शन फॉर्मेट, स्क्रिप्टेड फॉर्मेट, जहाँ पे शायद मैं इनफैक्ट आई एम राइटिंग समथिंग. सो एंड द काइंड ऑफ प्लेस दैट आई कम फ्रॉम, वहाँ पे बहुत कहानियाँ हैं. So someday I want to do that. I've started doing. I've taken the first step wherein I'm writing. Let's see how it shapes up. Let's see how it shapes up in the sense कि कितना ज़्यादा. Because मेरी एक और भी चीज़ मेरे को हमेशा वो होती है. It's better to not make it. आप नहीं बना रहे हो बेटर, रादर देन आप एकदम कुछ ऐसी चीज़ पेश कर रहे हो जो कोई देखना ही ना चाहे. आप बेटर हो, आप मत बनाओ. क्योंकि ज़बरदस्ती वो होड़ में, और जो कि मेरी, आप भी जानते हो, मेरी आदत रही है. अगर आप देखो मेरा पूरा ग्राफ, तो मैं इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं आ जाऊंगा क्योंकि पूरी दुनिया इंस्टाग्राम पे है. मैं ज़बरदस्ती कोई बहुत पैसे खर्च करके बड़ी गाड़ी इसलिए नहीं खरीद लूँगा क्योंकि मेरे पीयर ग्रुप ने खरीद के रखा है, वो बड़े. तो दैट ऑल्सो, उसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब शायद मैं इतना स्किल सेट हूँ, शायद मैं चीज़ें बना सकता हूँ, शायद फिल्म बना सकता हूँ, बट ज़बरदस्ती नहीं बना लूँगा जब तक कोई उतनी इंटरेस्टिंग चीज़ मज़ा ना आए. मुझे मज़ा आना चाहिए. तो आई स्टार्टेड राइटिंग. आई डोंट नो हाउ इट शेप्स अप. आई डोंट नो हाउ व्हेन विल इट सी द लाइट ऑफ डे. बट लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप. इस उम्मीद के साथ कि ये जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो जल्दी हो. बिल्कुल. इस उम्मीद के साथ कि ये जो चीज़ आप सोच रहे हैं बनाने की, इसमें मेरे लिए भी एक किरदार हो. अरे बिल्कुल बिल्कुल. ये मैं पहले से अपने आप को पहले सेल कर देता. बिल्कुल बिल्कुल. और इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही सक्सेसफुल रियलिटी शोज बनाते रहें, बिग बॉस से जुड़े रहें, बिग बॉस को और बुलंदियों पर ले जाएं, अपने करियर को बुलंदियों पर ले जाएं, और अपनी सिंगिंग पर थोड़ा सा और ध्यान दें. बिल्कुल बिल्कुल. शुक्रिया. मैं इनफैक्ट बहुत थैंकफुल हूँ व्यूअर्स कि आपने हमेशा मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है एज फार एज माई सिंगिंग इज़ कंसर्न, माई म्यूज़िक इज़ कंसर्न. एंड मैं इनफैक्ट बोलता भी था कि यार
It's because of VVS that I took that first step wherein I started telling people. हम लोग लोनावाला में रात में महफिलें किया करते थे, गाना गाते थे। हमने वो रिकॉर्ड किए हैं गाने। रिकॉर्ड किए हैं आपने, काफ़ी कुछ मेरे को प्रमोट किया है जा जाके कि यार ये लड़का किसी को बताता नहीं है, तो वो है। बट या आई वुड डू दैट। मैं थोड़ा वो नेचर में नहीं है वो, तो मैंने कभी वो किया नहीं, बट यस आई थिंक करना चाहिए और करूँगा भी। जैसे विनोद दुआ कहते थे, इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो। संवाद करने के लिए हमसे धन्यवाद। Anytime. Thanks for having me, VVS. It was pleasure talking to you. बहुत मज़ा आया। एंड सबसे मज़ा ये आया कि बहुत इत्मीनानी थी, बहुत मज़े से बात की, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कोई सेट क्वेश्चंस नहीं थे, अनस्क्रिप्टेड था ये भी। अनस्क्रिप्टेड था पूरी तरह से, जो सबसे बड़ी बात है। यस, हमारे शो की तरह। बिल्कुल। तो जैसे फिर से रीट्रेट कर रहे हैं, बिग बॉस में एप्लीकेशन से नहीं जा सकते, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, जैसे ये कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्टेड नहीं था। और जहाँ चाह वहाँ रहा, जिस दिन आँख खोल लीजिए आप, उस दिन सवेरा है। थैंक यू वेरी मच।